तेजश्री આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાશ્રી ચિન્નઈ બિરાજો છો. આપ શ્રી અજય બાવાશ્રીના આત્મા છો. આપ શ્રી LLB ખૂબ સુંદર આપણે અભ્યાસ કરેલો છે. આપ શ્રી વૈષ્ણવોને અને ખૂબ સુંદર રીતે દેશ વિદેશમાં, હવે તો અમેરિકા પણ ટ્રાય કરી રહ્યા છે. ઠાકોરજીની કૃપાથી જો થાય તો થઈ જાય તો વર્ષ પછી પણ આપ બિરાજશો અમેરિકામાં અને આખા એમાં. આપ શ્રી હમણાં દુબઈ પણ બિરાજ્યા હતા. દુબઈના વૈષ્ણવ ખૂબ સુંદર રીતે આપનું બધું વચનામૃત અમને પણ મોકલ્યું છે લિંક, અને અમે પણ સાંભળી રહ્યા હતા. અને આ ખૂબ વૈષ્ણવને તો આપ અતિ પ્રિય છો તેજશ્રી. એવરી વૈષ્ણવ પૂછે રહે છે વિશાલ બાવા કમીને. તો આજના વચનામૃત પુતાર કરો. શ્રી વલ્લભાદી સખી છે. અને આપ શ્રી ફેસ એમાં આપનું યુટ્યુબમાં જઈને આપ નું જે છે જે મને હું રોજ જોઉં છું, તો જૂના જૂના વૈષ્ણવો જોઈને એટલું બધું આપના માટે લખે છે નીચે કોમેન્ટ. તો આપ તો નથી જોતા, હું જોઈ રહી છું બધું. અને હું મને જય કરું. મેં કહું માય ગોડ, બહુ જ એટલે આપના બધા જ એક વૈષ્ણવો જોઈ રહ્યા છે. કાઢી ઠાકોરની કૃપા છે, તમારા બધાનો પ્રેમ અને સહયોગ છે તો થઈ રહ્યું છે. અને કાલિંદી બેટી જો ઓલવેઝ એક્ઝામ્પલ આપનું આપતા હોય. ઓકે, श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवतीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से विवेक धैर्याश्रय के चौथे सत्र के पहले दिन में खूब खूब स्वागत करता हूँ, जिनके निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन लगातार पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। वो आपके, मेरे और अपन सबके प्रिय श्री स्मिताबेन और उनका साथ देने वाले श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े सभी अन्य भगवतीय वैष्णवों को खूब खूब आशीर्वाद और बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर रीत से आप लोगों का ये मंगल कार्यक्रम चल रहा है। विवेक धैर्याश्रय में अपन ने पिछले 3 सत्रों में अपन ने विवेक प्रकरण की अपन चर्चा कर रहे थे, और उसमें भी अपन ने श्री व्रजराय जी की टीका का दर्शन किया। या इनफैक्ट अपन व्रजराय जी की टीका का दर्शन कर रहे हैं, जहां पे पहले श्लोक में श्री महाप्रभु जी विवेक का निरूपण करते हुए आज्ञा करते हैं कि जीवन के हर प्रसंग, हर परिस्थिति में सुख और दुख को रूप में नहीं स्वीकार के प्रभु की इच्छा के रूप में स्वीकारो। ये पहला विवेक। और दूसरे विवेक में आप श्री आज्ञा करते हैं कि संपूर्ण विश्व भगवान का साम्राज्य है और इसकी रक्षा स्वयं भगवान ही करेंगे, और भगवान जो भी करेंगे वो मेरे हित में करेंगे। इस प्रकार का भाव अपनी बुद्धि में दृढ़ रखते हुए अपन को भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये दूसरा विवेक है। और अब आगे तीसरे श्लोक में तीसरे विवेक का निरूपण करते हुए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्य धीनत्व भावना विशेषतश्चेद आज्ञा स्याद अंतःकरण गोचर तदा विशेष गत्यादि भाव्यम भिन्नन्तु दैहिका। इसका अगर अपन सरल शब्दार्थ देखें तो अपने स्वामी के अधीन रहते हुए अभिमान का सर्वथा त्याग करना चाहिए। अगर भगवान की कोई विशेष आज्ञा हो जो अंतःकरण में स्फुरित होती हो, ध्यान रहे कि भगवान की विशेष आज्ञा अंतःकरण में स्फुरित होनी चाहिए, देह में नहीं। तो जो भगवान की विशेष आज्ञा अंतःकरण में स्फुरित होती हो तो तब भगवद आज्ञा का विचार करके उसके अनुसार अपन को कार्य करना चाहिए। ये इस श्लोक का सरल शब्दार्थ है। अब टीका में सबसे पहले तो अपन को अभिमान और अभिमान के प्रकार को समझने की जरूरत है कि मुख्य रूप से अगर आप देखो तो अभिमान 2 प्रकार के होते हैं। अपन ने पहले भी चर्चा करी थी कि अभिमान 2 प्रकार के हैं, एक गुरुता ग्रंथि और एक लघुता ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। किसी भी प्रकार की गांठ अगर आपके शरीर में हो, आपके अंतःकरण में अगर किसी प्रकार की गांठ हो, तो कोई भी प्रकार की गांठ हमेशा आपके लिए तकलीफ का ही काम करती है, वो आपको हमेशा तकलीफ ही देगी।
तो गुरुता ग्रंथि यानी आपके अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में एक ऐसी गांठ कि जहां पे आप खुद को दूसरों से ऊंचा मानो। और लघुता ग्रंथि यानी आपके मन बुद्धि में एक ऐसी गांठ जिस वजह से आप खुद को दूसरों से नीचा मानो। बीजाओ करता हूं ऊंचो, या तो बीजाओ करता हूं केटलो नीचो, बीजाओ केटला उत्तम। ये दोनों ही केसेस अभिमान के हैं, ये दोनों ही अभिमान के प्रकार है। खुद को ऊंचा मानना भी अभिमान है, एट द सेम टाइम खुद को दूसरों से नीचा मानना भी अभिमान है। जहां पे फोकस खुद के ऊपर है वो अभिमान, चाहे वो खुद की बढ़ाई में हो या चाहे खुद की बुराई में हो। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि अभिमानश्च संत्याज्य। संत्याज्य का अर्थ होता है सम्यकतया त्याज्य, सारी रीते त्यागवु। अभिमान का आपको अच्छी तरह से त्याग करना है, एकदम खाली सरलता से नहीं, अच्छी तरह से आपको त्याग करना है। और अच्छी तरह से त्याग का अर्थ ये है कि अभिमान बढ़ाने वाले जितने विषय हैं, जितने लोग हैं, जिनकी वजह से आपका अभिमान बढ़ता है, ऐसी वस्तु और ऐसे लोगों का भी त्याग करना। और वो है, और अभिमान के साथ साथ आपको यहाँ पे अभी केवल अभिमान का ही त्याग नहीं करना, अभिमान के साथ साथ आपको गर्व, घमंड, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ग्लानि, अमर्ष, तिरस्कार, निंदा, अभिमान के साथ साथ इन सब भावों का भी आपको त्याग करना है। क्योंकि ये सब जब तक आपके अंदर रहेंगे तब तक आप अभिमान को पूरी तरह से त्याग नहीं पाओगे। ये जो श्लोक है, तीसरा श्लोक, ये पिछले श्लोक के साथ संबंध वाला है। दूसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भगवान से प्रार्थना मत करो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब भगवान आपको कोई वस्तु देना चाहते हैं तो भगवान आपसे प्रार्थना की उम्मीद नहीं करते। भगवान ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रार्थना करेगा उसके बाद ही मैं उसको वो वस्तु प्रदान करूंगा। भगवान अगर आपको प्रदान करना चाहते हैं तो भगवान आपको प्रार्थना करने का टाइम भी नहीं देंगे, भगवान आपको डायरेक्टली वो वस्तु प्राप्त करा देंगे। लेकिन फिर भी अपने अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जहां पे अपने को इच्छा होती है कि भाई भगवान आ पूरू करी दे तो सारू, ने भगवान आ कामना पूरू करी दे तो सारू। तो इसी कामना को लेकर भगवत गीता में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। अर्जुन भगवान से पूछता है कि अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, ये मनुष्य स्वयं नहीं चाहते हुए भी किस कारण से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अभी देखो, जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट लेते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, काफी सारे वैष्णव को तो मैंने पड़ीकू खाते देखा है। जो वैष्णव पड़ीकू खाते हैं, क्या इन लोगों को पता नहीं कि ये खाना नहीं चाहिए? हर शराब पीने वाले को ये बात मालूम होती कि ये पीना नहीं चाहिए, शरीर के लिए नुकसान करेगा। हर पड़ीकू खाने वाले व्यक्ति को ये पता होता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये अपने लिए नुकसान है। तो फिर अर्जुन यह प्रश्न पूछ रहा है कि भाई ऐसे कौन से कारण हैं कि जिस वजह से अपन पाप का आचरण करते हैं। मैंने एक्चुअली एक जगह पे एक बात सुनी थी, वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने एक बात बताई थी कि एक कुत्ता भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि भाई ये रोटी बेईमानी की है, और कुत्ता जब भी रोटी चोरी करके खाएगा ना तो 2 गली दूर जाके खाएगा। कुत्ता कभी भी बेईमानी की रोटी वहीं पे बैठ के नहीं खाएगा, वो 2 गली दूर जाके खाएगा। और जो रोटी उसकी ईमानदारी की है, उसका मालिक या उसको पालने वाला जो रोटी उसको देता है, जो उसकी ईमानदारी की, उसके मेहनत की रोटी है, वो रोटी वो वहीं बैठ के दुम हिलाते हुए बड़े खुशी खुशी खाएगा। तो एक कुत्ता भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि भाई ये बेईमानी का है या ईमानदारी का, ये पाप है, ये सही है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि मनुष्य को नहीं मालूम कि क्या गलत है और क्या सही है। मनुष्य बहुत अच्छे से जानबूझ के पाप का आचरण करता है। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान से यही प्रश्न पूछ रहा है कि भाई वो कौन से कारण है, वो सबसे मुख्य कारण कौन सा है कि जिस वजह से मनुष्य जानबूझ के पाप का आचरण करता है, जानते हुए भी पाप का आचरण करता है। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन मिह वैरिणम। भगवान आज्ञा करते कि सबसे पहले तो रजोगुण के कारण काम उत्पन्न होता है।
आप अगर देखो तो अपने शरीर में भी सात्विक राजस तामस अपन प्रकृति के तीनों गुणों से अपन बने हुए हैं, अपने अंदर ये तीनों गुण विद्यमान हैं। और जब जब रजोगुण का उद्भव होता है अपने शरीर में, जब जब रजोगुण बढ़ता है, व्याप्त होता है अपने शरीर में, तब तक अपने शरीर में कामना उत्पन्न होती है, और कामना क्रोध को उत्पन्न करता है। इसको भगवान कहते हैं कि ये महाशना है। महाशना यानी जो कभी भी तृप्त नहीं होता, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, जिसकी भूख हमेशा बढ़ती ही जाती है। आप कामना के विषय में देख लो, आपके मन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई अब मेरे मन में कोई कामना नहीं बची। कामना एक ऐसा विषय है जो हमेशा बढ़ता ही जाता है। आप एक पूरी करो तो दूसरी कामना तैयार है, दूसरी पूरी करो तो तीसरी कामना, तीसरी पूरी करो तो चौथी कामना, यहां तक के अपने अंदर इतनी कामना उत्पन्न होती है कि कैफी आजमी नाम के एक कवि है, एक शायर है पुराने, उनने एक कविता लिखी है कि इंसान के ख्वाहिशों की इंतहा नहीं, इंसान के ख्वाहिशों की इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। मरने के बाद भी आदमी को कामना होती है कि भाई मेरे को जरा 6x6 का जरा मेरे को जमीन तो मिले कि जहां पे मेरे को गाड़ सके, पहले कफन का कपड़ा मिले और फिर जमीन मिले। तो मरने के बाद भी अपनी कामनाएं खत्म नहीं होती। और कामना में ऐसा है कि भाई चाहे जितनी आपके अंदर कामना उत्पन्न हो, कोई ना कोई तो ऐसी कामना रहेगी जो पूरी नहीं होगी। और जब आपकी कोई कामना पूरी नहीं होगी, तब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। तो भगवान आज्ञा करते कि रजोगुण के कारण काम उत्पन्न होता है, काम के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। ये महापापी है, आपसे सारे बुरे काम यही कराएगी, ये कामना ही कराएगी। इसको तुम इस जगत में शत्रु मानो। तो अपने अंदर उत्पन्न होती जितनी भी कामनाएं हैं, उन सभी कामनाओं का मूल अभिमान है। आपके अंदर जितनी भी कामनाएं उत्पन्न होती है, उन सभी कामनाओं का मूल अभिमान है। और अभिमान का अर्थ है अभितः मन्यते अभिमानः। अभिमान शब्द में मन धातु है जिसका अर्थ है मानना, और अभि उपसर्ग है जिसका अर्थ है हर प्रकार से। हर प्रकार से यानी सभी प्रकार से, हर प्रकार से, बधी ज रीते, बधी ज रीते पोताने कहीं मानी लेવું, બધી જ રીતે પોતાને બીજાઓ કરતા ઊંચા માનવું, બધી જ રીતે પોતાને બીજાઓ કરતા નીચા માનવું, આ બંને અભિમાનના જ પ્રકાર છે। अब हर प्रकार से खुद को कुछ मानो, ये अभिमान है। आप मानो कि मैं स्त्री हूं, तो स्त्री होने का अभिमान। आप मानो कि मैं पुरुष हूं, तो पुरुष होने का अभिमान। जब ये संस्कार आपके बुद्धि में दृढ़ होंगे कि मैं स्त्री हूं, ऑटोमेटिकली स्त्री संबंधित आपको अभिमान उत्पन्न होंगे। जब आप मानो कि मैं पुरुष हूं, तो ऑटोमेटिकली पुरुष संबंधित जितने विषय हैं उनका आपको अभिमान होगा। तो खुद को हर प्रकार से कुछ ना कुछ मान लेना, यह अभिमान है। तो जिस जिस वस्तु से, जिस जिस कार्यों से, जिस जिस व्यक्ति से आपके अंदर ये अभिमान उत्पन्न होता है, उन सभी प्रकार के अभिमान का आपको त्याग करना है। आप तभी अभिमान का त्याग कर पाओगे, नहीं तो आप अभिमान का त्याग नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे श्री विरजराय जी टीका में आज्ञा करते हैं कि अभिमान के मुख्य 2 कारण हैं। 2 कारणों से अपने अंदर अभिमान उत्पन्न होता है, एक है लौकिक कारण और दूसरा है अलौकिक कारण। तो टीकाकार यहाँ पे स्पष्ट आज्ञा करते हैं टीका में कि जितने भी लौकिक कारणों से आपके अंदर अभिमान उत्पन्न होता है, उसका त्याग करना आवश्यक है। लेकिन अलौकिक कारणों से जहां अपने अंदर अभिमान उत्पन्न होता है, उसका त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जो अभिमान सेवा में साधक है, सेवा संबंधित, सेवा में जो अभिमान आपके सेवा में भाव को दृढ़ करता है, उस अभिमान को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभिमान आपके सेवा में बाधक है, सेवा के समय आपके विक्षेप उत्पन्न करता है, ऐसे अभिमान को अवश्यमेव त्यागना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब आपने वार्ता प्रसंग में देखो, अपने वार्ता प्रसंग में एक वार्ता आती है कि जहां पे एक वैष्णव अपने ठाकुर जी को दूसरे एक डोसी वैष्णव के पास छोड़ के जाते हैं, और वो वैष्णव जब झांपी जी खोलती है तो देखती कि अरे ये तो लालन है। और वो वैष्णव ऐसी कि जिसने हमेशा मदन मोहन जी की ही सेवा करी है, और उसने मदन मोहन जी के अलावा कभी किसी स्वरूप के दर्शन भी नहीं करे। वो जानते भी नहीं कि मदन मोहन जी के अलावा भी ठाकुर जी की कोई रूप है। तो वो डोसी को क्या लगा
कि देखो ठंडी का टाइम है, ये वैष्णव बराबर ठाकुर जी की सेवा करता नहीं है, थोड़ी तेल मालिश करेंगे तो ठाकुर जी बराबर रहेंगे, देखो ठाकुर जी का श्रीअंग कैसे सिकुड़ गया है। तो वो वैष्णव ने खूब ठाकुर, वो डोसी वैष्णव ने खूब ठाकुर जी की तेल मालिश इतनी करी कि स्वयं बालकृष्णलाल जी को विचार आया कि अगर मैं मदन मोहन जी नहीं बनूंगा तो ये तो मेरे को और 15 दिन घिसते रहेगी। तो वो डोसी वैष्णव के लिए मदन मोहन जी का रूप धारण कर लेते हैं, लालन से बदल के वो मदन मोहन जी बन जाते हैं। अब जब वो पहला वैष्णव जिसने अपने ठाकुर जी डोसी के यहाँ छोड़ के गया, वो वैष्णव जब वापिस आता है तो वो वैष्णव झांपी जी खोल के देखता है और डोसी को क्या बोलता है कि तूने मेरे ठाकुर जी बदल दिए, ते मारा ठाकुर जी बदली दीदा। अब मेरे को बताओ कि क्या ये सेंटेंस में अभिमान है कि नहीं है? તે મારા ઠાકોરજી બદલી દીધા, આમાં અભિમાન છે કે આમાં અભિમાન નથી? આમાં છે, अभिमान छे। ये सेंटेंस में अभिमान है, लेकिन ये अभिमान त्यागने लायक नहीं है। ये अभिमान हर एक वैष्णव को होना चाहिए कि ये मेरे ठाकुर जी हैं। आप क्रियावत जो आप सेवा करो और भावपूर्वक जो आप सेवा करो, दोनों सेवा में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये अलौकिक अभिमान का ही है। प्रेम लक्षणा भक्ति तक पहुंचने के लिए अपने मन में ये भाव दृढ़ होना अतिशय आवश्यक है कि ये मेरे ठाकुर जी हैं। ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये भाव जब तक आपके अंदर दृढ़ नहीं होगा, आप उनकी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर पाओगे। आप फर्जियात ही सेवा करोगे। भाई ठाकुर जी घर पे विराज रहे, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, बस यही भाव आपके अंदर रहेगा। लेकिन अगर जो आप प्रेम भाव रखना चाहते हो या प्रेम भाव आपके अंदर आप बढ़ाना चाहते हो, तो आपके अंदर ये भाव, ये संस्कार आपके बुद्धि में दृढ़ होना ही चाहिए कि ये मेरे ठाकुर जी है, आ मारा ठाकुर जी छे। और जहां पे मैं शब्द आया वहां पे अभिमान ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। लेकिन सेवा में यहाँ पे जो मैं शब्द का जो उपयोग है, वहां पे महत्ता मैं की नहीं है, वहां पे ठाकुर जी की। तूने मेरे ठाकुर जी बदल दी, तो महत्ता यहाँ ठाकुर जी की है, मैं की नहीं है। मैं शब्द का उपयोग है, लेकिन जो महत्व का शब्द है पूरे सेंटेंस में, वो ठाकुर जी का है। और ये भाव, ये अलौकिक अभिमान आपकी सेवा में साधक है। ये अलौकिक अभिमान आपके भाव को दृढ़ करता है। इसलिए टीकाकार यह आज्ञा करते हैं कि हमेशा लौकिक अभिमान का त्याग करो, अलौकिक अभिमान का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। और यही बात श्री हरिराय जी भी अपने एक ग्रंथ में एक श्लोक में लिखते हैं कि दुष्ट तमोपि दया रहितोपि विधर्म विशेष कृति प्रतितोपि दुर्जन संग रतोपि अवरोपि कृष्ण तवास्मि नचास्मि परस्य। श्री हरिराय जी क्या आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पे कि भगवान मैं दुष्ट नहीं, मैं दुष्टतम हूं, मैं अतिशय दुष्ट हूं, मेरे से ज्यादा इस पूरे संसार में और कोई दुष्ट नहीं होगा। दुष्ट तमोपि, फिर लिखते हैं कि दया रहितोपि, मेरे अंदर 1% भी दया का छांटा नहीं है, भूले चूके भी मेरे अंदर दया नहीं है, मैं तो अत्यंत निर्दयी व्यक्ति हूं। फिर तीसरा श्री हरिराय जी विशेषण बताते हैं, विधर्म विशेष कृति प्रतितोपि, मेरी कृति हमेशा विधर्म करने में ही रहती है। अच्छे कर्म करने में तो मेरी रुचि नहीं है, मेरे को तो हमेशा उल्टे काम और विधर्म करने में ही मेरी हमेशा रुचि है, मैं ऐसा हूं। दुर्जनों का ही संग मेरे को पसंद है, हमेशा मेरे को तो ऐसे लोगों का संग करना पसंद है जो मेरे साथ बैठ के गांव के प्रपंच करें। किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी सासू कैसी है, किसकी बहू कैसी है, किसका बेटा क्या करता है, किसके घर में क्या क्लेश चल रहा है, पिक्चरों में क्या चल रहा है, फिल्मी जगत में क्या चल रहा है, मेरे संग बैठ के जो देश दुनिया के प्रपंच करे, मेरे को तो ऐसे ही लोग पसंद है। भगवदियों का संग तो मेरे को पसंद ही नहीं है। जो बैठ के मेरे संग 84 और 252 वैष्णव की वार्ता करते हैं, ऐसे वैष्णव के साथ, ऐसे वैष्णव का तो मैं संग करता ही नहीं हूं। मैं तो हमेशा दुर्जनों का ही संग करता हूँ। फिर लास्ट में हरिराय जी लिखते हैं कि अवरोपी, मैं अत्यंत नीची कक्षा का जीव हूं। क्या लिखते हैं कि कृष्ण तवास्मि नचास्मि परस्य, पर हे प्रभु मैं चाहे जैसा भी हूं, मैं आपका हूं, मैं किसी और का नहीं। कृष्ण तवास्मि नचास्मि परस्य। अब बोलो यहाँ पे अभिमान है कि नहीं है? श्री हरिराय जी अभिमान पूर्वक ये लाइन लिख रहे कि नहीं लिख रहे? ये श्लोक लिखते समय क्या श्री हरिराय जी के अंदर अभिमान नहीं उत्पन्न होगा कि हे कृष्ण मैं आपका हूं? ये अभिमान है, लेकिन ये अभिमान त्यागने लायक नहीं है। ये अभिमान हर एक जीव को होना चाहिए।
मैं कृष्ण का हूं, किसी और का नहीं हूं, ये अभिमान हर एक वैष्णव को होना चाहिए। हर एक वैष्णव को अपने घर में विराजते ठाकुर जी के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, अपने गुरु श्री महाप्रभु जी के लिए गर्व होना ही चाहिए कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं इस संप्रदाय का शिष्य हूं। आप सूरदास जी का पद देखो, आपको सूरदास जी के पद में भी ये अलौकिक अभिमान का आपको दर्शन मिलेगा। सूरदास जी अपने पद में एक जगह लिखते हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिंचाए, मोसु कहे तू मोल को लीनो, तू जसुमती कब जाए, गोरे नंदजू गोरी जसोदा तू कारो क्यों जाए। जब दाऊ जी ने ठाकुर जी को ये बात बोली तो ठाकुर जी से तो सहन ही नहीं हुआ। ठाकुर जी को तो इतना दुख हुआ, एक तो गुस्सा भी आया और दुखी भी हुए। पैर पछाड़ते हुए ठाकुर जी यशोदा जी के पास चले गए और जाके यशोदा जी को खींच के, ऐसे साड़ी खींचते हुए ठाकुर जी पूछ रहे कि माँ तू सच्ची सच्ची बता कि मैं किसका बेटा हूं, मैं तेरा बेटा हूं कि नहीं। ये दाऊ भैया क्या कह रहे हैं? तो यहाँ यशोदा जी जो जवाब देते हैं वो सबसे महत्व का है। यशोदा जी क्या आज्ञा करते हैं? सूरदास मोहे गोधन की सौ, मैं जननी तू पूत। बोलो ये अभिमान है कि नहीं कि बेटा मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा बेटा है? ये अभिमान है। ये यशोदा जी अभिमान पूर्वक ये बात ठाकुर जी को कह रहे कि मैं ही तेरी माँ हूं। लेकिन क्या इस अभिमान का त्याग करना जरूरी है? तो नहीं, इस अभिमान का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। ये अभिमान अपन सबको भी होना चाहिए, क्योंकि यही बाल भाव की सेवा है। अपने आप बाल भाव की सेवा में आपको तो गोपीजनों का भाव, आपको यशोदा जी का भाव, यशोदा जी का वात्सल्य आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा, तभी आप बाल भाव से सेवा कर पाओगे। जो आपके अंदर वात्सल्य उत्पन्न नहीं होगा, जो परमात्मा और परमेश्वर मान के आप सेवा करोगे, तो वो पुष्टि सेवा ही नहीं। वो तो मर्यादा मार्ग में भी ठाकुर जी की उसी भाव से सेवा होती है। पुष्टि मार्ग में तो आपको यशोदा जी का वात्सल्य ग्रहण करके, गोपीजनों का वात्सल्य ग्रहण करके, उनका प्रेम भाव ग्रहण करके अपन को सेवा करनी है कि जैसे वो लोग सेवा करते थे वैसी सेवा, उस भाव से अपन ठाकुर जी की सेवा करें। और वो भाव आपके अंदर तभी उत्पन्न होगा जब आपके अंदर ये अलौकिक अभिमान होगा कि ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं ठाकुर जी की माँ हूं, अथवा तो मैं ठाकुर जी की सेवक हूं, महाप्रभु जी मेरे गुरु हैं। ये अलौकिक अभिमान अपने अंदर होना ही चाहिए। जैसे लौकिक में कहावत है ना कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक ऐसे ही ये अलौकिक कहावत है कि अलौकिक अभिमान लौकिक अभिमान को काटता है। आपको अगर अपने लोक संबंधी अगर अभिमान को आपको घटाना है, तो आपको अपना अलौकिक अभिमान बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है कि लौकिक अभिमान का त्याग कैसे करोगे? महाप्रभु जी ने तो बहुत सरलता से बोल दिया कि भाई अभिमानश्च संत्याज्य। प्रश्न है कि अभिमान का त्याग कैसे करोगे? ऐसा क्या करें अपन कि जिससे अपने अंदर लौकिक अभिमान घटे? तो श्री महाप्रभु जी अपन को उसका उपाय बताते हैं कि स्वाम्यधीनत्व भावना, मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, इस भाव से आप लौकिक अभिमान को घटाओ। जब आप ये भाव रखोगे कि मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, तो ये आपका अलौकिक अभिमान को बढ़ाएगा और आपके लौकिक अभिमान को घटाएगा। ये भाव रखते हुए ही आपको लौकिक अभिमान का त्याग करना है। खुद को किसी से ऊंचा या नीचा मानने की अपने को जरूरत नहीं है। आज अपन जो भी है, एक ही भगवान के अंश हैं, एक ही स्वामी के दास हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। मैं वल्लभ कुल हूं तो ऊंचा, आप लोग वैष्णव हो तो नीचा, ऐसा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर जो मैं ऐसा मानूं या आप ऐसा मानो, तो ये अपन दोनों का अभिमान। मेरे लिए वो गुरुता ग्रंथि है और आपके लिए वो लघुता ग्रंथि है। मेरे शिक्षा गुरु, शायद मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी, मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीला श्री चंद्र गोपाल जी महाराज श्री बड़ौदा, आप श्री ने मेरे को एक बात पहले बताई थी जो मेरे को हमेशा याद रहेगी। आप श्री ने मेरे को एक स्पष्ट आज्ञा, और बहुत शुरुआत में जब मैं उनसे शुरू शुरू में मिला था, तभी आपने मेरे को एक बहुत स्पष्ट आज्ञा कर दी थी कि बाबा अगर वैष्णव आपको वल्लभ माने तो उनका उद्धार हो जाएगा, वैष्णव अगर आपको वल्लभ माने तो उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को वल्लभ मान लिए तो आपका पतन हो जाएगा।
तो मेरे को कभी भी इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं वल्लभ कुल हूं तो मैं ऊंचा। आज चाहे आप हो या चाहे मैं हूं, अपन सबके गुरु श्री महाप्रभु जी हैं। ये बाकी जो भी अपने बीच में जो गुरु शिष्य की मर्यादा है, ये लौकिक और दैहिक मर्यादा है। बाकी मूल देखा जाए तो आप भी उसी गुरु के शिष्य हो, मैं भी उसी गुरु का शिष्य हूं। अपन सभी श्री महाप्रभु जी के शिष्य हैं, एक ही भगवान के अंश हैं। तो मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, ये भाव अपने अंदर होना ही चाहिए। ये भाव अपने अंदर होगा तब आपका लौकिक अभिमान घटेगा। लौकिक में आपको अभिमान नहीं होगा। कैसे? तो मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं। जब मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, तो मेरे से संबंधित जितनी भी वस्तु हैं वो सभी मेरे स्वामी के अधीन है। जब मेरे से संबंधित हर एक वस्तु मेरे स्वामी के अधीन है, मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं अभिमान किस चीज का करूं? मेरे पास अभिमान करने के लिए बचा ही क्या? मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, मेरे से जुड़ी हर एक वस्तु मेरे स्वामी के अधीन है, और जब मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है, तो मैं किस चीज को लेकर अभिमान करूं? आज अपन अमुक लौकिक वस्तुओं को, लौकिक विषयों को लेके अभिमान करें, तो सबसे पहले विचार करो कि आपके पास ये आया कहां से? क्या ये आपकी ओन प्रॉपर्टी है, ओन संपत्ति है? किसी को अपने स्वभाव को लेके अभिमान हो, तो भाई ये स्वभाव आपको दिया किसने? किसी को अपनी सुंदरता के लिए अभिमान हो, तो भाई ये सुंदरता आपके अंदर आई कहां से? पार्लर की वजह से ये सुंदरता है, तो पार्लर नहीं जाओ तब चेक करना फिर भाई वो सुंदरता कितनी टिकती है। किसी के पास पैसा है और पैसा को लेके अभिमान है, तो भाई विचार करो कि आपके पास ये पैसा आया कहां से? मेहनत, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेहनत नहीं करता पैसा कमाने के लिए, लेकिन फिर भी किसी की मेहनत सफल होती है और किसी की नहीं होती। एफर्ट सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को एफर्ट का ज्यादा परिणाम मिलता है, कुछ लोगों को कम परिणाम मिलता है। कुछ लोग ज्यादा कमा पाते हैं और कुछ लोग कम कमा पाते हैं। तो जब भी आपके अंदर अभिमान उत्पन्न हो, हमेशा इस बात को, इस विषय को अपने बुद्धि में दृढ़ कर लो कि जो कुछ भी अपने पास आया कहां से, तो ठाकुर जी की कृपा से आया। ठाकुर जी की कृपा से आज अपन इस लायक है कि अपने पास ये सब चीजें हैं। करने वाले अपन ही है, किया अपन ने ही है, अपन की ही मेहनत है, लेकिन फिर भी पीछे से जो वो पुश करने का काम है, आपके लिए अमुक चीजें अनुकूल, परिस्थितियां अनुकूल बनाने का जो काम है, वो काम ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा से अमुक परिस्थितियां अनुकूल बनी है और आज आपके पास ये सब साधन है। इसलिए लौकिक में अपन को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अपन को हमेशा यही भाव रखनी चाहिए कि मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, और क्योंकि मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, तो मेरे स्वामी की कृपा से आज मेरे पास जो कुछ भी है वो उनकी कृपा से है। अपने विषय से थोड़ा सा अलग हटके मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सभी वैष्णव, लगभग सभी वैष्णव ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, बराबर? तो आप लोगों को मैं एक प्रश्न ये पूछता हूँ कि भाई अपन को कितने साल ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए? कितने साल, कितने महीने, कितने हफ्ते, और एक दिन में कितनी देर अपन को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए? कब तक अपन ठाकुर जी की सेवा करें? में कुछ तो टाइमलाइन होना चाहिए ना। कुछ तो अपना मालूम होना चाहिए, हाँ भाई अपने को इतने वर्ष सेवा करनी चाहिए और एक दिन में इतनी सेवा करनी चाहिए। अपन को कब तक सेवा करनी चाहिए? किसी को कोई आइडिया है? कितने साल, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने दिन? अपने पैरों को, प्राचीन समय में अपने जो पैर हैं, अपने पैरों को चरणदास बोला जाता था पहले। पैर शब्द का उपयोग नहीं करते थे, लौकिक सामान्य वार्तालाप करते, बातचीत करते, तो उसमें पैरों को चरणदास कहते हैं। फिर समय बदलते बदलते चरणदास शब्द का प्रयोग चप्पल के लिए होने लग गया, लेकिन पहले के समय में तो चरणदास शब्द का प्रयोग पैरों के लिए होता था। और अपन चरण को दास क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका चरण, आपके जो पैर है, वो आपके सेवक है। दास का अर्थ होता है सेवक। इसलिए आप देखो कि प्राचीन समय में बहुत सारे लोग भी, भले ही उनका सरनेम, फैमिली नेम कुछ भी हो, लेकिन बहुत से लोग अपने नाम के आगे दास लगा लेते। कृष्ण दास, परमानंद दास, सूरदास, शिव शंकर दास। अभी कोई शिव जी का भक्त होगा तो वो आपको बंगाल के साइड अगर आप कभी जाओगे ना, तो आपको ज्यादातर शिव जी के, आपको ये दास सरनेम बंगाल के साइड बहुत मिलेगा। तो दास शब्द का अर्थ होता है सेवक।
और आपका पैर आपका सेवक है। क्यों आपका सेवक है? क्योंकि आप जहां जाना चाहते हो आपके पैर वहीं जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको उत्तर जाना और आपके पैर दक्षिण जा रहे हैं। आप जहां जाना चाहते हो आपके पैर वहीं जाते हैं, और आपका पैर कभी भी आपको ये शिकायत करने नहीं आता कि भाई आप कितनी देर चलोगे, कब तक चलोगे, थोड़ा तो मेरे को आराम दो। ये सब शिकायत करने नहीं आता। आप जब तक चलना चाहते हो आप उतना चल सकते हो, आप जितनी देर चलना चाहते हो आप उतनी देर, आप जब थक जाओगे तो आप बैठ जाओगे। आपके पैर कभी आपको रोकने नहीं आएंगे, तू यहाँ चल, तू वहां चल, यहाँ मत जा, वहां मत जा। इसलिए पैर को अपन चरण दास कहते हैं, क्योंकि पैर आपका सेवक है, वो आपकी सेवा करता है। आपका पैर आपके अधीन है। आपका पैर कभी भी आपको पूछ के कार्य नहीं करता, वो निरंतर आपकी सेवा में लगा हुआ है। आपका पैर कभी भी आपको ये प्रश्न नहीं पूछता, भाई मैं कितने दिन आपकी सेवा करूं, कितने महीने आपकी सेवा करूं, कितने साल आपकी सेवा करूं। जब तक पैर है तब तक वो आपकी सेवा करते रहेंगे। इसलिए आज के बाद अगर कोई वैष्णव मेरे से अगर प्रश्न पूछेगा ना कि जे हम कितनी देर ठाकुर जी की सेवा करें, या एक दिन में कितने देर हम ठाकुर जी की सेवा करें, तो मैं उस वैष्णव को यही जवाब दूंगा कि भाई ये प्रश्न जाके आप आपके हार्ट को पूछ के आओ। ये प्रश्न आप जाके आपके पैर को पूछ के आओ कि भाई जे हम दिन में 1 घंटा सेवा करेंगे तो चलेगा कि नहीं। अगर आपका हार्ट पूरे दिन में 1 घंटा अगर आपकी सेवा करे तो आपके लिए बस है कि नहीं। आपके पैर पूरे दिन में 1 घंटा चलेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं। इसलिए स्वाम्य दीनत्व भावना का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब तक आप हो, जब तक अपना शरीर चल रहा है, तब तक अपन को अपने स्वामी के अधीन रहना है। तो तब यहाँ पे ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि कब तक रहना है। जब तक अपना शरीर है, जब तक अपने प्राण है, जब तक अपने हाथ पैर, और यहां तक कि अगर आपके हाथ पैर नहीं भी चलते हो तब भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। हाथ पैर नहीं चलते हो तब भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते। कुछ नहीं तो आप बैठ के लेटे लेटे ही सही आप अष्टाक्षर पर, और आपसे अगर कोई सेवा नहीं बनती हो तो जाके ठाकुर जी सन्मुख जाके बैठ जाओ। एक ठाकुर जी अपने आप बालक के रूप में विराज रहे हैं, और एक बालक के लिए सबसे महत्व की चीज क्या है आपको मालूम है? एक बच्चे के लिए सबसे जरूरी चीज कौन सी है? उसकी माँ का चेहरा। भले उसकी माँ उसके साथ खेले नहीं खेले, उसको टाइम दे नहीं दे, लेकिन उसको उसकी माँ दिखती रहनी चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को अपन भले ठीक है आज के टाइम पे अपन प्ले स्कूल भेज देते हैं, प्ले हाउसेस में भेज देते हैं, किड्स जोन में भेज देते हैं, लेकिन अगर बच्चे को अगर उसकी माँ दिखती रहती है ना तो वो ज्यादा आराम से खेलता है। लेकिन आज के समय पे क्या, बच्चों की आदत ही ऐसी पड़ गई है कि माँ बाप नहीं दिखे तो भी चलेगा। इसलिए आप देखो कि सबसे पहली बार जब बच्चों को अपन प्ले स्कूल में डालते हैं ना तो बहुत रोते हैं। वो क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अब अपनी माँ का चेहरा अब हमको दिखेगा नहीं। अब 3 घंटे 4 घंटे अब हमको हमारे माँ बाप के, माँ बाप तो छोड़ो, बाप की तो कोई गिनती ही नहीं है, हमको हमारे माँ की शक्ल दिखेगी नहीं। और हम लोग भी ये चीज का अनुभव कर चुके हैं। जब भी हम लोग बेटी जी को, हमारे बेटी जी छोटे से हैं, उनको हम कहीं लेके जाते हैं, किसी वैष्णव के यहाँ लेके जाते हैं, तो बच्चों के साथ खेलते जरूर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आके चेक करते रहेंगे भाई माँ बाप है कि नहीं मेरे। और जैसे ही थोड़े टाइम बाद उनको रियलाइज होगा ना कि नहीं भाई ये तो मेरे को यहाँ छोड़ के कहीं चले गए, तो वो रोना चालू कर देंगे। तो अगर आपसे एक उम्र के बाद ठाकुर जी की सेवा नहीं भी बनती हो, कुछ शरीर से नहीं भी होता हो, तब भी ठाकुर जी के सन्मुख जाके बैठ जाओ कि प्रभु मैं आ गई। अब मेरे से तो कोई सेवा बनेगी नहीं, जो सेवा है वो शायद मेरे घर वाले करते हो तो करेंगे, जैसी भी सेवा उनसे बनेगी। मैं आपके सामने आ गई और ठाकुर जी सन्मुख बैठ के भगवत नाम लो। ये स्वाम्य धीनत्व भावना। और यही बात श्री गोसाई जी अपन को सिद्धांत मुक्तावली की टीका में भी समझाते हैं कि सेवा ही सेवक धर्म। तदुक्त्या जीवानाम अशेषानाम सहज दासत्व ज्ञापितम। अपन को सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हर एक जीव सहज से ही भगवान श्री कृष्ण का दास है, और सेवा करना दास का धर्म है। और अगर एक सेवक अपने स्वामी की सेवा नहीं करता है तो वो अपने दास धर्म से चूक जाता है, वो अपने सेवक धर्म से चूक जाता है। जैसे आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना,
अगर आपकी आंख देखने की जगह सुनने लग जाए और आपके कान सुनने की जगह देखने लग जाए, बोलो आपकी क्या हालत होगी? आपको खाली सामने से सुनाई देगा और साइड का दिखाई देगा। तो जैसे आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, बुद्धि का धर्म है विचारना, ऐसे ही सेवा ही सेवक धर्म है। और ये सेवक धर्म ही स्वाम्यधीनत्व भावना, जब तक आपके अंदर ये भाव दृढ़ नहीं होगा कि मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, तब तक आपके अंदर ये सेवक धर्म आपके अंदर दृढ़ नहीं होगा। इसलिए अभिमान का त्याग किस भाव से करना है कि मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, ये भाव अपने अंदर रखते हुए आपको लौकिक अभिमान का त्याग करना है। अब प्रश्न है कि चलो भाई मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, मेरे अंदर ये भाव दृढ़ हो गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि विशेषतः चेदाज्ञा, मैं अपने स्वामी के अधीन हूं, इसलिए मेरे स्वामी जो भी विशेष आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन करूंगा। अब विशेष आज्ञा यानी, विशेष आज्ञा के यहाँ पे मुख्य दो अर्थ बनते हैं। विशेष आज्ञा का सबसे पहला अर्थ है श्री महाप्रभु जी से अलग ठाकुर जी की विशेष आज्ञा। महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी है उससे अलग अगर ठाकुर जी की कोई विशेष आज्ञा हो तो, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ठाकुर जी को बाजार से लाके भोग धर सकते हैं कि नहीं धर सकते? धारो के लेडीज अड़चन में आ जाए, 3 दिन रसोई करने वाला कोई नहीं हो, तो अपन बाजार से पार्सल लाके ठाकुर जी को भोग धर सकते हैं कि नहीं धर सकते? महाप्रभु जी की क्या आज्ञा है कि अपन बाजार का ठाकुर जी को लाके अंगीकार नहीं करा सकते। अब आप रामानंद पंडित की वार्ता में, रामानंद पंडित ने श्रीनाथ जी को बाजार की जलेबी अरोगाई के नहीं अरोगाई, ये ठाकुर जी की विशेष आज्ञा। महाप्रभु जी की आज्ञा से अलग जाके ठाकुर जी ने विशेष आज्ञा करी। और ध्यान रहे यहाँ पे रामानंद पंडित की इच्छा नहीं थी। मैं हर बार ये उदाहरण देते टाइम पे मैं ये डिस्क्लेमर देता ही हूँ, नहीं तो वैष्णव को घोटाला करने में टाइम नहीं लगता। और अब तो ये सब रिकॉर्ड होके इंटरनेट पे भी जाता है, तो वैष्णव प्रूफ के में दिखा भी देंगे और क्लिप को ऐसा एडिट करके दिखाएंगे कि देखो जी आपकी आज्ञा है। तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि रामानंद पंडित की जलेबी खाने की इच्छा नहीं थी, पर श्रीनाथ जी ने रामानंद पंडित को विशेष आज्ञा करी कि भाई मेरे को तू जाके ना मेरे लिए 4 जलेबी बांध के लेके आ, मेरे को जलेबी खानी है। तो ये ठाकुर जी की विशेष आज्ञा, महाप्रभु जी की आज्ञा से अलग ठाकुर जी की विशेष आज्ञा। विशेष आज्ञा का पालन तभी कर पाओगे जब आपके अंदर यह भाव होगा कि मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं। अगर आप आपके स्वामी के अधीन नहीं हो तो आप ठाकुर जी को विशेष आज्ञा के लिए मना कर दो कि नहीं नहीं जेजे ऐसे थोड़ी होता है, बाजार की कोई जो वस्तु आरोपते हैं क्या? आपने खबर नहीं जेजे महाप्रभु जी ने स्पष्ट आज्ञा है बाजार नु न खवाए, आप तो बाड़क छो भोड़ा छो, आपने खबर नहीं। पर अगर जो आप आपके स्वामी के अधीन हो तो आप आपके स्वामी इनकी विशेष आज्ञा का पालन करोगे, नहीं तो आप आपके स्वामी की विशेष आज्ञा का पालन नहीं कर पाओगे। एक और वार्ता देखो, अपने यहाँ महाप्रभु जी ने सेवा प्रकार के समय पे एक नियम बताया कि जब भी आप ठाकुर जी को भोग धरो वहां पे टेरा खींच लो, एक पर्दा खींच लो, एक आड़ ले लो कि ठाकुर जी को अरोगते देखना ये मर्यादा नहीं है। लेकिन अब आप वार्ता साहित्य में आओ, ठाकुर जी एक वैष्णव को आज्ञा करते हैं राजभोग के समय, भाई मेरे को यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, तू जरा अंदर आके पंखा कर। तो ये महाप्रभु जी की आज्ञा से अलग जाके ठाकुर जी ने आज्ञा करी। तो भाई वैसे तो नियम है कि अपन को ठाकुर जी अरोकते हो तो अपन को अंदर जाके बैठना नहीं चाहिए, अपन को बाहर बैठना चाहिए, पर्दा लेके अपन बाहर बैठते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे महाप्रभु जी से अलग जाके जो विशेष आज्ञा करे, इसका पालन करते समय आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं। तो श्री महाप्रभु जी ये समझा रहे हैं कि स्वाम्यधीनत्व भावना, इस भाव से आप आज्ञा का पालन करो, अभिमान पूर्वक नहीं। ठाकुर जी जब भी आपको कोई विशेष आज्ञा करें तो ये मत समझो कि अरे देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं तो देखो आज के टाइम पे मैं ठाकुर जी की इतनी बढ़िया सेवा करता हूं,
कि स्वयं ठाकुर जी ने मेरे को, साक्षात ठाकुर जी ने मेरे को आज्ञा करी है। अरे मैं तो धन्य धन्य हो गया, मेरे तो उद्धार हो गया, ठाकुर जी की मेरे पे कितनी, ये सब भाव नहीं, ये अभिमान है, क्योंकि यहाँ पे फोकस आपका खुद के ऊपर है। ये अभिमान रखने की जरूरत नहीं है, ये अभिमान त्यागो। अभिमान पूर्वक विशेष आज्ञा का पालन मत करो, आप स्वामी अधीनत्व भावना, इस भाव से विशेष आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, तो स्वामी ने मेरे ऊपर कृपा विचार के मेरे को विशेष आज्ञा करी। ये विशेष आज्ञा को आप दोनों तरफ से देख सकते हो, अभिमान पूर्वक भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो और दीनता पूर्वक भी इंटरप्रेट कर सकते हो। तो अपन को यहाँ पे दीनता पूर्वक इंटरप्रेट करना है, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, तो ठाकुर जी ने मेरे को आज्ञा करी, ना कि इसलिए कि मैं बहुत ऊंची सेवा करता हूं, मैं बहुत जोरदार सेवा करता हूं। आज के टाइम पे मैं तो 84 और 252 वैष्णव के टक्कर का मैं हूं। आप उस वार्ता प्रसंग में देखो, जहां पे ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि भाई तू अंदर आके पंखा कर, आप उस वार्ता प्रसंग में देखो वो वैष्णव ने कितना विवेक रखा। कैसा नहीं ठाकुर जी ने बोला करके फट से पंखा लेके अंदर घुस गया, उसने पर्दा के अंदर से हाथ रख के खाली पंखा किया। ये उस वैष्णव का विवेक है, ये स्वामी अधीनत्व भावना है। ठाकुर जी परीक्षा लेने के लिए आज्ञा भी करते हैं, भाई तू अंदर आ जा, मैं तेरे को आज्ञा कर रहा हूं, तू अंदर आके पंखा कर, तेरे को कोई दोष नहीं लगेगा। वैष्णव क्या जवाब देता है कि नहीं जय जय, मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है कि मैं अंदर आके आपको पंखा करूं। तो ठाकुर जी उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, भाई तेरे गुरु ने तो पर्दा के अंदर से भी हाथ डाल के पंखा करने की आज्ञा नहीं करी है, वहां तो तू आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है ना गुरु के, वहां तो तू मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, और जब मैं बोल रहा हूं कि तू अंदर आ जा, तब तू गुरु को बीच में लेके आ रहा है। तो वो वैष्णव क्या जवाब देता है कि जय जय, आपकी पहली आज्ञा में आपके सुख का विचार है, और आपकी दूसरी आज्ञा में मेरे सुख का विचार है, और मेरे गुरु ने मेरे को जो भी आज्ञा करी है वो आपके सुख का विचार करके करी है, मेरे सुख का विचार करके नहीं करी। जहां पे ठाकुर जी के सुख का विचार हो, ऐसी विशेष आज्ञाओं का पालन करो, अवश्यमेव करो। लेकिन जहां पे खुद के सुख का विचार हो, वहां पे आपको आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति वही है कि जहां पे अपन हमेशा प्रभु के सुख का विचार करें, और जहां खुद के सुख का विचार करें वो भक्ति नहीं है। तो ठाकुर जी की विशेष आज्ञाओं का पालन कब करना चाहिए कि जहां पे भगवत सुख का विचार पहले है। तो इस प्रकार से अपन को अपने स्वामी के अधीन रहते हुए अपन को भगवान के विशेष आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि आप नक्की कैसे करोगे कि ये प्रभु की विशेष आज्ञा है कि आपकी इच्छा है। ठाकुर जी अगर आपको स्वप्न में कोई आज्ञा करें, तो अब आप इसको नक्की कैसे करोगे कि भाई ये स्वप्न सही में ठाकुर जी की आज्ञा है कि ये मेरी कोई कल्पना है, या मेरा कोई सपना है, या मेरी कोई इच्छा है। इनमें आप डिसाइड कैसे करोगे? किसी के पास कोई आइडिया है? सबसे पहले यहाँ पे आपको ये विचार करना चाहिए कि ठाकुर जी ने जो विशेष आज्ञा करी, उसमें सबसे पहला सुख किसका है। क्या अगर इसमें सीधा भगवत सुख का विचार है, तो ये जरूर ठाकुर जी की आज्ञा है। इसमें अगर मेरे सुख का विचार है, तो ये ठाकुर जी की आज्ञा नहीं है। धारो कि आप सो रहे हो और ठाकुर जी ने स्वप्न में आपको आज्ञा करे कि एक फलानी, तू कल जलेबी खा, तू कल समोसा खा। तो बोलो अब आपको क्या करना चाहिए? आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे इस स्वप्न को, कि आपकी इच्छा है कि प्रभु की आज्ञा है? तो सबसे पहले हर एक विशेष आज्ञा, जब भी ठाकुर जी आपको विशेष आज्ञा करें, तो उसके सब्जेक्ट मैटर पे, उसके विषय पे सबसे पहले ध्यान दो कि ये विषय क्या है, क्यों है। आप इसकी तहकीकात करो, चेक करो कि क्या ठाकुर जी की, भाई ऐसा संभव है कि आप घर से बाहर निकले हो और निकलते में शायद आपने किसी को जलेबी बनाते सुबह सुबह आपने देखा हो, तो आपके मन में हाँ जलेबी खाए बहुत दिन हो गए, चलो अपन एक दिन जलेबी बनाएंगे। या सोशल मीडिया में मोबाइल देखते देखते आपने जलेबी वगैरह की कोई ऐड देख ली हो, कुछ खाने पीने की ऐड देख ली हो,
तो संभव है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में जलेबी बैठ गई हो, और ज्यादातर सपने आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। जो भी चीज अपन आजू बाजू अपने देखते हैं पूरे दिन में, उसी से संबंधित आपको सपने आते हैं। तो हमेशा इस बात का विचार करो, गहराई पूर्वक विचार करो कि भाई ये विशेष आज्ञा जो ठाकुर जी ने करी है, ये प्रभु की इच्छा है कि मैंने आजू बाजू शायद जलेबी किसी को खाते या किसी को बनाते देख ले, इसलिए मेरे दिमाग में जलेबी घूम रही है। तो जहां पे ठाकुर जी आपको कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं करेंगे कि ये फलानी तू जलेबी खा, जिससे आपके लौकिक भाव का पोषण होता है, ठाकुर जी आपको ऐसी कोई आज्ञा नहीं करेंगे। ठाकुर जी हमेशा ऐसी आज्ञा करेंगे कि तू मेरे लिए सामग्री बना, तू खा। ये आज्ञा ठाकुर जी कभी नहीं करेंगे। ये प्रेरणा आपको जलेबी खाने की इच्छा क्यों हुई? जब आपको ऐसा सपना आया कि मैं जलेबी खाऊं, तो सबसे पहला विचार किसका है इसमें? खुद का है। भले अपन वैष्णव हैं, ठाकुर जी घर में विराज रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप उनको भोग धर के ही खाओगे, पर आपने सामग्री बनाई, उसमें मूल इच्छा। तो मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये मना नहीं कर रहा कि आपके अंदर इच्छा हो तो आप मत धरो करके। आप जरूर, आपको अगर कोई सामग्री खाने की इच्छा हो तो जरूर आप ठाकुर जी को भोग धर के खाओ, पर उस टाइम पे ये टैग मत लगाओ कि मेरे को ठाकुर जी ने विशेष आज्ञा करी है। ये सब दोगलापन है, ये ढोंग है। काफी सारे वैष्णव, उनको खुद को जो इच्छा होती है ना खाने पीने की, वो उसके ऊपर ठाकुर जी का स्टैंप लगा के बोल देते प्रभुए મને પ્રેરણા કરી। आप પ્રભુની પ્રેરણા નથી, આ તમારી ઈચ્છા છે। તમે જરૂરથી ધરો ઠાકોરજીને, ઠાકોરજી અરોગશે, એમાં કોઈ ના નથી, પણ ખોટો એના ઉપર તમે ઠાકોરજીનો ટેગ લગાડો નહીં કે ઠાકોરજી મને આવી વિશેષ આજ્ઞા કરી છે, કે ઠાકોરજી મને આવી વિશેષ પ્રેરણા કરી છે। तो ठाकुर जी, कभी कभार हो सकता है कि ठाकुर जी आपको महाप्रभु जी की आज्ञा से अलग जाके आपके ऊपर विशेष आज्ञा करे कि भाई तू ऐसे कर। तो विशेषतश्चेद आज्ञा के यहाँ पे अब दूसरा अर्थ बनता है, आपकी इच्छा से अलग जब ठाकुर जी आपके ऊपर कोई विशेष आज्ञा करें। धारो कि आपकी इच्छा है कि कल जन्माष्टमी है, कल मैं सुबह जल्दी उठ के ठाकुर जी के लिए मंगला से पहले मैं ठाकुर जी के लिए ये सामग्री सिद्ध कर दूंगी। ये आपकी इच्छा है। ये विचार के आप रात को सोने गए और रात को ही आपको 3 डिग्री बुखार है, और सुबह उठ के आप ठाकुर जी को ज्यादा खिचड़ी कड़ी भी धर दो ना अगर जन्माष्टमी में, तो बड़ी बात है। ये आपके शरीर की हालत। बोलो अब अपन को क्या करना चाहिए? ये आपकी इच्छा से अलग जाके ठाकुर जी की विशेष आज्ञा है। आप बुखार का यहाँ नाटक नहीं करो, सच में आपको बुखार है। आप चाहते हो ठाकुर जी के लिए 4 सामग्री सिद्ध करना, लेकिन ठाकुर जी की अभी इच्छा नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा नहीं है कि आपसे 4 सामग्री आज सिद्ध करा, इसलिए ठाकुर जी ने आपको बुखार दे दिया। अचानक आपको बुखार आया, और ऐसा बुखार आया कि आप ठाकुर जी के लिए 4 सामग्री नहीं कर सकते। तो ये आपकी इच्छा से अलग जाके ठाकुर जी की विशेष आज्ञा। मेरी तो इच्छा है, मैं तो ठाकुर जी के लिए 4 सामग्री करना चाहता हूं, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है मेरे से कराने की, इसलिए मेरे को इस तरीके से प्रभु ने अटका दी। आप लॉकडाउन के दिनों को याद करो। इंडिया में मार्च एंड में लॉकडाउन लगा था 2020 में, और वो उष्णकाल का टाइम था, और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था। अब उष्णकाल का टाइम ऐसा है कि अब हम लोग चाहे जितने भी इच्छा करें, उष्णकाल के समय ठाकुर जी को फूल मंडलियां होती है, ठाकुर जी को माला की जोड़ होती है। अब हमारी चाहे जितनी भी इच्छा हो ठाकुर जी के लिए 11 माला, 21 माला, 51 माला की जोड़ बनाने की, लेकिन फूल ही उतने नहीं मिलते थे। लॉकडाउन में मांड मांड अगर माला जी के लिए फूल मिल जाए तो गनीमत है। अब उसमें चाहे हम जितने भी इच्छा करें, पर हम ठाकुर जी के लिए फूल मंडली नहीं कर पाए। पूरा उष्णकाल निकल गया, हम ठाकुर जी के लिए फूल मंडली नहीं कर पाए। पूरा सावन महीना निकल गया, हम ठाकुर जी के लिए फूल के हिंडोला नहीं कर पाए। या हमारी हवेली के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरा सावन महीना निकल गया और हमको हिंडोला लायक फूल नहीं मिला। अब हमारे यहाँ हिंडोला भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे मोटे तो हिंडोला है नहीं। कम से कम 10-10 फुट के तो हिंडोला होता है। अब हिंडोला बांधने के लिए जितने फूल चाहिए, क्योंकि जुलाई के टाइम पे भी यहाँ पे लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन जो पहला लॉकडाउन लगा, तो जुलाई में भी लॉकडाउन था। मांड मांड हमको माला जी के फूल मिलते हैं। अब चाहे हमारी जितनी भी इच्छा हो कि हम ठाकुर जी के लिए हिंडोला करें, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी।
ठाकुर जी को भाई मैं तो साज के हिंडोला में झूलूंगा, जरी के हिंडोला में झूलूंगा, मेरे को फूल के हिंडोला की इच्छा नहीं है ये साल। तो हमको फूल ही नहीं मिले, हमने हमारी तरफ से खूब कोशिश करी, लेकिन हिंडोला लायक हमको फूल मिले नहीं। तो ये हमारी इच्छा से अलग जाके ठाकुर जी की विशेष आज्ञा नहीं, हमारी तो इच्छा है लेकिन ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, तो ठाकुर जी यहाँ पे विशेष आज्ञा करते हैं। तो यहाँ पे बात वही आ जाती है कि भाई आप नक्की कैसे करोगे कि ये ठाकुर जी की आज्ञा है कि अपना आलस है। अब यहाँ पे ठाकुर जी के लिए जब आप फूल के हिंडोला नहीं बना रहे हो, नहीं सिद्ध कर रहे हो, तब आपको ये विचार करना जरूरी है कि मैं आलस के कारण नहीं कर रहा हूं, कि क्या सही में फूल नहीं मिल रहे। तो ये नक्की कैसे करोगे? तो महाप्रभु जी यहाँ पे आपको उपाय बताते हैं कि अंतःकरण गोचर, अंतःकरण पूर्वक इस बात को गहराई से विचार करो कि क्यों आपसे ये काम नहीं हो रहा। क्या इसमें आपका कोई आलस है, आपका कोई स्वार्थ है, या ठाकुर जी की विशेष आज्ञा है? जब भी ठाकुर जी आपको कोई विशेष आज्ञा करें तो हर आज्ञा, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी करके फट से कर दो। हर आज्ञा के पहले उसको गहराई पूर्वक से विचार करो कि क्या मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसमें मेरा स्वार्थ है। अब आपको कोई वैष्णव कोई आज्ञा कर जाए, आपको कोई वल्लभ कुल आज्ञा कर जाए, आपको महाप्रभु जी आज्ञा कर जाए, मैं तो यहाँ तक बोलूंगा साक्षात ठाकुर जी ही क्यों नहीं प्रकट होकर आपको आज्ञा कर जाए। हर आज्ञा करने के बाद, आज्ञा का पालन करने से पहले अंतःकरण पूर्वक, मन बुद्धि चित्त अहंकार पूर्वक इस बात का गहराई से विचार करो कि भाई आपको ये आज्ञा क्यों हुई। आपको अगर ठाकुर जी ने स्वप्न में जलेबी खाने की आज्ञा करी, तो विचार करो कि आपको ये सपना आया क्यों। गहराई पूर्वक विचार करके फिर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचो कि नहीं, ये तो ठाकुर जी की आज्ञा। नहीं नहीं, जे ने आज्ञा करिए करके आंख बंद करके कर नहीं लेना। ना ना, फलाने भगवती ने आज्ञा करिए करके फट से कर नहीं लेना। गहराई पूर्वक विचार करो कि जे ने आज्ञा क्यों करी, उसमें जे का स्वार्थ है, जे क्या समझाना चाह रहे हैं, फलाने वैष्णव क्या बताना चाह रहे हैं। कहीं उसमें भगवत का तो कोई स्वार्थ नहीं है, कहीं वो मेरे को भगवत के नाम पे मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे। हर बात का गहराई पूर्वक विचार करो। ऐसा नहीं भगवदीय के मुंह से निकला तो ये ठाकुर जी की विशेष आज्ञा 100% होगी। हर आज्ञा के पीछे उस आज्ञा के मूल का विचार करो कि इस आज्ञा में मूल किसका सुख है। अगर भगवत सुख है तो अवश्य में वो ठाकुर जी की आज्ञा है, या नहीं है वो किसी व्यक्ति की ही आज्ञा है, अथवा तो आपके अंतःकरण की आज्ञा, आपकी खुद की इच्छा है, वो भगवत आज्ञा नहीं है। हर आज्ञा के पीछे ये बात चेक करो कि इसके प्रायोजक कौन है, इस आज्ञा का प्रेरणा करने वाले कौन है। अगर ठाकुर जी इसके प्रायोजक है तो मैं ये कार्य जरूर करूंगा, अगर ठाकुर जी इसके प्रायोजक नहीं है तो मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा। हर वो विशेष आज्ञा जिससे भगवान को सुख होता है मैं उसका पालन करूंगा। हर वो विशेष आज्ञा कि जिससे मेरे को सुख होता है और फिर भगवान को सुख होता है, मैं उस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। श्रीमद् भागवत में भी यही सिद्धांत स्पष्ट है कि ठाकुर जी आपको कभी भी लौकिक आज्ञा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत अपन को एक जगह पे लिखता है कि स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिता। जब ठाकुर जी जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं, जब ठाकुर जी जीव के ऊपर कृपा करते हैं, तब उसकी लौकिक और वैदिक आसक्ति का नाश करके उसको अपने में आसक्त करते हैं। तो जब ठाकुर जी आपके लौकिक और वैदिक का नाश करते हो, तो ठाकुर जी कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं करेंगे कि जिससे आपको लौकिक और वैदिक की इच्छा होगी। आपको अगर कभी कोई कर्म कांड, कोई हवन इत्यादि करने की इच्छा हो, तो ये मत बोलना कभी भी कि ना ना ठाकुर जी मने प्रेरणा करे। ठाकुर जी आपको कभी भी ऐसी प्रेरणा नहीं करेंगे। ठाकुर जी आपको केवल सेवा संबंधित प्रेरणा करेंगे। आपकी इच्छा हो सकती है कि ना भाई अधिक महीना, भी अधिक महीना आएगा 6 महीने में, अधिक महीना आएगा तो बहुत से वैष्णव को इच्छा होगी कि ना हमें चलो पुरुषोत्तम याग करिए। तो ये तमारी इच्छा है, તમે કરો, કરવામાં કોઈ ના નથી, તમે જરૂરથી કરો। પણ કરતા સમય એ નહીં કહો બધાને કે ના ના આ તો પ્રભુની ઈચ્છાથી માટે હું કરી રહી છું। આ પ્રભુની ઈચ્છા નથી, પ્રભુ ક્યારે આવી ઈચ્છા ને આવી આજ્ञा करता નથી। ठाकुर जी आपको कभी भी लौकिक आज्ञा और वैदिक आज्ञा नहीं करेंगे। ठाकुर जी केवल आपको अलौकिक आज्ञा ही करेंगे। गीता के 12वें अध्याय में भी भगवान अर्जुन को यही आज्ञा करते हैं कि मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय।
निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, कि अर्जुन तू तेरे मन का आधान मुझ में कर, अपने बुद्धि का निवेश मुझ में कर, लोक में से मन को हटा, वेद में से मन को हटा, बुद्धि को हटा और मेरे में तेरे मन और बुद्धि का निवेश कर। लोक में रहा हुआ मन हमेशा लौकिक चिंतन कराएगा, वेद में रहा हुआ मन हमेशा वैदिक चिंतन, पाप पुण्य स्वर्ग नरक का चिंतन कराएगा, और मेरे में लगा हुआ मन, भगवान में लगा हुआ मन हमेशा भगवत चिंतन ही कराएगा। इसलिए भगवान अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि तू लोक और वेद में से मन को हटा, मेरे में मन को लगा ले, तू हमेशा मेरे में ही निवास करेगा। ऐसा करने से तू हमेशा भगवत भाव में निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर तेरे मन में जो भी विषय उत्पन्न होंगे वो भगवान संबंधी ही उत्पन्न होंगे, लौकिक वैदिक संबंधी विषय तेरे अंदर उत्पन्न नहीं होंगे। यही बात श्री महाप्रभु जी अपन को शिक्षा श्लोकी में भी आज्ञा करते हैं, न लौकिक प्रभु कृष्ण मनुते नैव लौकिकम। अपने घर में विराजते भगवान श्री कृष्ण लौकिक नहीं अलौकिक हैं, आप उनको भूले चूके भी लौकिक मानो मत। और जो अलौकिक हैं वो कभी भी आपको लौकिक आज्ञा नहीं करेंगे। अपने घर में विराजते प्रभु अलौकिक हैं, और जो अलौकिक है वो आपको कभी भी लौकिक आज्ञा नहीं करेंगे। मनुते नहीं वो लौकिक। आप ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर अगर आज्ञा कर भी दे रहे तब भी उनकी लौकिक आज्ञा का पालन मत करना। ठाकुर जी हो सकता है बहुत बार, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कृष्ण कैसे हैं, तो गिरधर सभी अंग को बांको। ठाकुर जी के सारे काम टेढ़े मेढ़े हैं, तो पूरी संभावना है कि ठाकुर जी आपकी परीक्षा लेने के लिए आपको टेढ़ी मेढ़ी आज्ञा करेंगे, और इसका प्रमाण आपको रास पंचाध्याय में मिलेगा। रास पंचाध्याय में जब गोपीजन सब जने दौड़ के ठाकुर जी के पास पहुंच गए, तो ठाकुर जी गोपीजनों को परीक्षा लेने के हेतु गोपीजनों को बोलते हैं कि भाई रात को पराये पुरुष के पास ऐसे समय पे कामना रखते हुए आना पाप लगता है। आप जैसे अच्छे घर की औरतों को ये शोभा नहीं देता, आप सब वापिस जाओ। बोलो, गोपीजनों ने ठाकुर जी की आज्ञा मानी, कुछ गोपीजनों ने मानी और वो चले गए, मेजॉरिटी गोपीजन नहीं गए, उनने भगवान की आज्ञा नहीं मानी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण आज्ञा कर रहे हैं और फिर भी नहीं मानी, ऐसा क्यों? साक्षात कृष्ण अगर आपको, भाई आपको अगर ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर आज्ञा करे, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? साक्षात कृष्ण ने गोपीजनों को आज्ञा करी है, ऐसा नहीं स्वप्न में आज्ञा करी, आकाशवाणी के द्वारा आज्ञा करी, किसी भगवदीय ने इनको बोल दिया, है साक्षात श्री कृष्ण ने आज्ञा करी है, लेकिन फिर भी उनने आज्ञा नहीं मानी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने जो जाने की जो आज्ञा करी है उसमें जीव के सुख का विचार करके ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि तमे अहिया नहीं आओ, तमे बदा पाछा जाओ, पोत पोताना घरे जाओ। इसमें जीव सुख का विचार है, भगवत सुख तो रासलीला में ही है। तो गोपीजनों ने भगवत सुख का विचार करके ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानी कि नहीं, वे आपकी आज्ञा का पालन करने में हमारा सुख है, हमको ऐसी कोई आज्ञा का पालन नहीं करना है जहां जिससे हमको सुख होता है और आपको नहीं होता। हम तो हर उस आज्ञा का पालन करेंगे कि जिससे आपको सुख हो, आपके सुख में हमारा सुख है। अगर डायरेक्टली हमको सुख मिलता है घर वापस जाने में, गोपीजनों का सुख था, भगवान का सुख नहीं था। भगवान का सुख रास में था, इसलिए गोपीजनों ने भगवान की आज्ञा मानी नहीं। आप 84 वैष्णव की वार्ता में देख लो, महाप्रभु जी ने रजो क्षत्राणी को आज्ञा करी थी कि भाई मेरे को यहाँ पे श्राद्ध के लिए घी कम पड़ रहा है, तो जाके रजो क्षत्राणी के पास से घी लेके आओ। साक्षात वल्लभ की आज्ञा है, वल्लभ कुल की भी नहीं, साक्षात वल्लभ की आज्ञा है, पर वैष्णव ने मानी। 2 बार महाप्रभु जी ने वैष्णव को भेजा, दोनों बार मना कर दिया रजो क्षत्राणी ने। क्यों मना किया? क्योंकि रजो क्षत्राणी को उसने अंतःकरण गोचर किया, उसने गहराई पूर्वक विचार किया कि महाप्रभु जी कभी भी मेरे को ऐसी आज्ञा नहीं करेंगे कि भाई तेने ठाकुर जी के लिए जो घी रखा है ना, एक काम करो घी मेरे को दे दे, मेरे को यहाँ श्राद्ध के लिए चाहिए। महाप्रभु जी कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं करेंगे कि ठाकुर जी का घी मेरे को यहाँ लौकिक कार्य या वैदिक कार्य के लिए दे दो। ये महाप्रभु जी खाली मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए रजो क्षत्राणी ने महाप्रभु जी को घी उस टाइम पे तीसरी बार दिया।
जब ठाकुर जी ने अलौकिक कार्य के लिए मांगा तब उनने दिया, लेकिन पहली 2 बार उनने मना कर दिया क्योंकि वो लौकिक वैदिक कारणों से उनने घी मांगा था। तो जब भी उतावल में हमेशा वैष्णव को गहराई पूर्वक विचार करना चाहिए, और उतावल में कभी भी किसी की आज्ञा का पालन मत कर लो कि ना तो जेजेની આજ્ઞા છે, સાક્ષાત વલ્લભ કુલની આજ્ઞા છે, આ તો ફલાના ભગવદીયની આજ્ઞા છે, આ તો બહુ મોટા ભગવદી, આ તો પભ એટલે पहले के जमाने में पभ की व्याख्या थी परम भगवदीय। लेकिन अगर जो आप बंबई में हमारे बड़े ताजी बिराजते हैं श्री श्याम मनोहर जी, तो आपसी पभ शब्द की व्याख्या करते कि परम भवाड़ेबाज। आज के समय में अगर कोई वैष्णव खुद को पभ बोलता हो ना, तो गारंटी है कि वो परम भगवदीय नहीं, वो परम भवाड़ेबाज है। तो अपन को कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि भाई फलाने पभ वैष्णव ने आज्ञा करी तो मतलब ये तो करना ही पड़ेगा करके। गहराई पूर्वक विचार करो, अंतःकरण गोचर करो, गहराई पूर्वक विचार करो कि क्या ये करने से ठाकुर जी को सुख मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो जरूर करो, कोई मना नहीं। लेकिन अगर ठाकुर जी का सुख इसमें नहीं है, सेकेंडरी है, और भगवदीय का सुख या लौकिक सुख पहले है, तो ऐसी आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी बातों का विचार करना ये अंतःकरण गोचर है। हर एक आज्ञा, हर एक विशेष आज्ञा का गहराई पूर्वक विचार करो, क्या मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ठाकुर जी को सुख है तो जरूर करो, ठाकुर जी को सुख नहीं है तो मत करो। इस प्रकार से विचार करना अंतःकरण गोचर है। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जब भी ठाकुर जी आपको कोई विशेष आज्ञा करें, तो अंतःकरण गोचर करने के बाद आप उस आज्ञा का पालन करो। तो इन सब बातों का विचार करने के बाद क्या करना चाहिए, तो तदा विशेष गत्यादि भाव्यम भिन्नंतु देहिका। जब आपको 110% आपको विश्वास हो जाए, गहराई पूर्वक अंतःकरण गोचर करने के बाद आपको विश्वास हो गया कि नहीं भाई, आपको संतोष हो गया कि नहीं भाई, ये तो साक्षात भगवाननी आज्ञा छे, आ तो साक्षात प्रभुनी ज आज्ञा छे, तो अवश्यमेव आप उस कार्य को करो। और जहां आप नक्की कर लो कि ये भगवान की आज्ञा नहीं है, तो आपको उस कार्य को करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब एक प्रश्न यहाँ पे एक और ये आपको पूछना चाहिए कि क्यों जय ठाकुर जी सिर्फ अलौकिक आज्ञा करेंगे, ठाकुर जी लौकिक आज्ञा क्यों नहीं कर सकते? क्यों ठाकुर जी लौकिक प्रेरणा नहीं कर सकते? लोक भी अपन को देने वाले कौन है? आपको लौकिक जवाबदारियां, परिवार, घर, पति, पुत्र, संबंधी, सगे, ये सब ससुराल वाले, पियर वाले, ये सब आपको देने वाले कौन है? ठाकुर जी हैं। इस घर में आपका जन्म होगा, इस घर में आप शादी करके जाओगे, ऐसे आपके पियर वाले, ऐसे ससुराल वाले, ऐसे आपके परिवार वाले, कुटुंबीजन आप मांग के लेके आए थे। आप मांग के लेके आए थे कि जे आवा मने माँ बाप आप जो, आवी सास आप जो, आवा ससुर आप जो, आओ पति आप जो, अपन मांग के लेके नहीं आए। पति को बहुत बार अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अपन गड़बड़ कर जाते हैं। तो अपन ये सब चीज मांग के तो लेके आए नहीं, ये सब चीज अपन को देने वाले ठाकुर जी हैं। तो जब ये सब चीज अपन को देने वाले अगर ठाकुर जी है, तो क्यों ठाकुर जी अपन को लौकिक आज्ञा नहीं करेंगे? ठाकुर जी हो सकता है लौकिक आज्ञा करें, क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों मना कर रहे हो? अपन को ये प्रश्न महाप्रभु जी से, श्री व्रजराज जी से टीका में पूछना चाहिए कि क्यों जज आप मना कर रहे हो कि ठाकुर जी क्यारे लौकिक आज्ञा नहीं करता? પોસિબિલિટી છે, આ લોક આપવા વાળા ઠાકોરજી છે, તો પછી કેમ ઠાકોરજી લૌકિક આજ્ઞા નહીં કરે? શું લાગે છે તમને બધાને कि क्यों ठाकुर जी लौकिक आज्ञा नहीं करते? ठाकुर जी इसलिए लौकिक आज्ञा नहीं करते क्योंकि वेदों के माध्यम से, सनातन धर्म के उपदेशों के माध्यम से ठाकुर जी ऑलरेडी आपको लौकिक आज्ञा कर चुके हैं। लोक संबंधी, वेद संबंधी जितनी भी आज्ञा है, वो ऑलरेडी ठाकुर जी ने वेदों के माध्यम से और आपके पुराण शास्त्र इत्यादि के माध्यम से ठाकुर जी लौकिक आज्ञा आपको कर चुके हैं। आपको अलग से अब विशेष आज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि भाई लोक में कैसे आपको रहना है और वेदों के कौन से कार्य आपको करने हैं। आपकी वैदिक जिम्मेदारी कौन कौन सी है, आपकी लौकिक जिम्मेदारी आपकी कौन कौन सी है, ये ऑलरेडी ठाकुर जी अपन को बता चुके हैं और परंपरागत अपन वो कार्य करते आ रहे हैं।
इसलिए इन दोनों केसेस में ठाकुर जी को अब विशेष आज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर, आपका जन्म हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके माँ बाप आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अब आपने पढ़ाई करी है तो नेचुरली अब आप नौकरी या बिजनेस करोगे। आप बिजनेस कर रहे हो तो नेचुरली आप पैसा कमाने के लिए करोगे, चाहे वो नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, आप पैसा कमाने के हेतु से ही करोगे। और एक उम्र के बाद आप ऑटोमेटिकली, आप शादी की उम्र हो गई तो आप शादी करोगे ही करोगे। इन सब कार्य, इन सब लौकिक कार्य में आप राह नहीं देखते कि ठाकुर जी आज्ञा करसे त्यारे हूं करीश, ठाकुर जी ने आज्ञा थसे ने પછી જ હું સ્કૂલ જઈશ, ठाकुर जी आज्ञा करसे ने પછી જ હું लग्न करीश। आप ठाकुर जी की विशेष आज्ञा की राह नहीं देखते। आप ऑटोमेटिक, आपने पहले ही विचार कर लिया होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप ये कार्य आप करने ही वाले हो, क्योंकि यही सोसाइटी का सेटअप है। क्योंकि ये आज्ञा ठाकुर जी वेदों के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा ठाकुर जी सब आज्ञा ऑलरेडी कर चुकी कि भाई ऐसे ऐसे मनुष्य को करना चाहिए, ये उसके डूज हैं, ये उसके डोंट्स हैं, ये करो ये मत करो। आपको अगर अधिक महीना में आपको पुरुषोत्तम यज्ञ करने की इच्छा हुई तो आप करोगे ही। आप राह नहीं देखोगे कि ना मैं पहले ठाकुर जी से पूछूंगा, ठाकुर जी हाँ बोलेंगे फिर मैं करूंगा। आपको करना है तो आप करोगे। आपकी उम्र होगी तो आप बच्चों की शादी करोगे, बच्चों ने शादी करी है तो थोड़े टाइम में बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे पैदा होंगे तो धीरे धीरे उनको स्कूल भेजेंगे, स्कूल जाएंगे तो बाद में हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, उसके बाद वो बिजनेस करेंगे, उसके बाद वो नौकरी करेंगे। इन सब में आप विशेष आज्ञा की राह नहीं देखते कि ना ना ठाकुर जी आज्ञा करेंगे तभी मैं भोजन करूंगा, जब तक ठाकुर जी मेरे को आज्ञा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। आप राह नहीं देखते, आपको भूख लगती है तो आप खा ही लेते। मैंने तो यहाँ तक वैष्णव को देखा है कि यहाँ पे ठाकुर जी के मंगला के ठिकाना नहीं, लेकिन पहले वैष्णव अपना राजभोग आरोग रहे होते हैं और उसके बाद वो फिर सेवा में जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अपन को भूख लगती है तो अपन ऑटोमेटिकली अपन खा ही लेते हैं, अपन राह नहीं देखते। लौकिक वैदिक कार्यों में अपन राह नहीं देखते कि ठाकुर जी विशेष आज्ञा करेंगे तब हम लौकिक कार्य करें। अगर जब ठाकुर जी की राह देख के कार्य करोगे ना तो ठाकुर जी आपको लौकिक वैदिक आज्ञा भी करेंगे। जैसे ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को करी थी कि अब आप लग्न करो, मेरे को आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेना है, अब आप लग्न करो। तब तक महाप्रभु जी ने लग्न नहीं किया था, महाप्रभु जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि आप करो, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, इसलिए आप लग्न करो। और फिर महाप्रभु जी ने आज्ञा का पालन करके फिर लग्न किया। अपन राह नहीं देखते, अपन लोक में रह रहे हैं तो अपन ऑटोमेटिकली वो कार्य, अपन एक सीक्वेंस में एक लाइफस्टाइल का अपना हिस्सा है, अपन करते ही आ रहे हैं। इसलिए उन कार्यों को करने के लिए ठाकुर जी आपको विशेष आज्ञा नहीं करेंगे। ठाकुर जी केवल सेवा में ही आपको विशेष आज्ञा करेंगे कि तो अभी ये सेवा कर, अभी ये मत कर, अभी ये सामग्री बना, अभी ये सामग्री नहीं बना। धारो कि अगर ठाकुर जी के पेट में गड़बड़ होगी ना तो आपके घर में ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, या तो आपके शरीर की ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि आप उनको दही भात के अलावा कुछ अरोगा नहीं पाओगे, आप उनको खिचड़ी के अलावा कुछ अरोगा नहीं पाओगे। और अगर ठाकुर जी को 4 सामग्री आरोगने की इच्छा होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपके पैसा और आपका शरीर इतना समर्थ होगा कि आप ठाकुर जी के लिए 4 सामग्री होंसे होंसे बनाओगे कि ना ना मैं तो ठाकुर जी के लिए लड्डू भी बनाऊंगी, मठरी भी बनाऊंगी, सीरा भी बनाऊंगी। और जब ठाकुर जी को आरोगने की इच्छा नहीं होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ऐसी सुस्ती आ जाएगी, नहीं भैया आज अपने खिचड़ी कर ही ले ठाकुर जी ने। ऑटोमेटिकली आपकी उस दिन सेवा में श्रद्धा घट जाएगी। इसलिए ठाकुर जी आपको खाली सेवा में, अलौकिक में आपको विशेष आज्ञा करेंगे, लौकिक में ठाकुर जी आपको विशेष आज्ञा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तू जलेबी खा, ये आज्ञा ठाकुर जी कभी नहीं करेंगे। आपके मन में ठाकुर जी ये भाव उत्पन्न करेंगे कि मैं कल ठाकुर जी के लिए जलेबी बनाऊंगी। तो इस श्लोक में श्री महाप्रभु जी का मूल कहने का तात्पर्य कि जीव को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन अपने स्वामी के अधीन हैं। बिकॉज अपन अपने स्वामी के अधीन हैं, वो जो भी विशेष आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। अब पता कैसे चलेगा कि मेरे स्वामी की विशेष आज्ञा है? तो महाप्रभु जी आज्ञा करते कि भाई तुम अंतःकरण गोचर करो, तुम गहराई पूर्वक विचार करो, और फिर जब आप नक्की कर लो कि ये ठाकुर जी की ही आज्ञा है, मेरी लौकिक आज्ञा या मेरी लौकिक इच्छा नहीं है, तो अवश्यमेव उस कार्य को करो। इन सभी कार्यों को करने के लिए सबसे बड़ा विवेक जो आपको रखना है वो है स्वाम्यधीनत्व भावना। मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, ये भाव जब तक आपके मन बुद्धि चित्त में दृढ़ नहीं होगा तब तक आप इसमें से कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे।
आप ना उनकी विशेष आज्ञा का पालन कर पाओगे, और ना ही आप कोई इत्यादि कोई दूसरे, ना ही आप अपना अभिमान घटा पाओगे। इसलिए इस श्लोक का सबसे मुख्य विवेक ये है कि मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं। ये भाव जब आपके अंदर दृढ़ होगा तो ये श्लोक में बताई गई जितनी भी दूसरी क्रिया है, एक्टिविटीज है, वो आप कर पाओगे। नहीं तो आपसे वो पॉसिबल नहीं होगा, आप अभिमान का त्याग नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है कि मेरा समय यहाँ पे लगभग पूरा होता है। 10 मिनट का टाइम मैं जल्दी पूरा कर रहा हूँ। किसी को अगर कोई वैष्णव को कोई प्रश्न पूछने हो तो आप लोग अवश्य में मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो। જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। વૈષ્ણવ એક બે જણ વૈષ્ણવે બે હાથ ઊંચા કરેલા, તો એક ક્વેશ્ચન હોય તો તમે આપ ફરી હાથ ઊંચા કરો તો આપને હું મ્યુટ ખોલું તો આપ જે શ્રીને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો। નામ શું હતું? ગેલેરીમાં છું વૈષ્ણવ। મારું નામ તો વિશાલ ભાવ છે। ના, જે વૈષ્ણવે હાથ કર્યા હતા અચ્છા અચ્છા, એ બે વૈષ્ણવ વૈષ્ણવના આપ વચનામત ચાલુ હતા ને તો આવ્યો તો, પણ ચાલુમાં તો હા મેં જોયા હતા, હા એટલે હા નામ મેં જોયા હતા બેના હાથ। વિજયભાઈ લક્ષ્મણ કલકત્તા કઈ ગાય વિજય કદાચ એ લોકોએ લોગ આઉટ કરી લીધું હશે। ના છે, વિરાજ અંદર છે। અનમ્યુટ ખોલો વિજયભાઈ। આયા વિજયભાઈ। મારા ખ્યાલથી જ્યોતિબેન ને પણ કોઈ પ્રશ્ન છે? ત્યાં સુધી તમે જ્યોતિબેન નો પ્રશ્ન લઈ લો। આપું છે આ જ્યોતિબેનો લઈ। જ્યોતિબેન જે મેં ગેલેરી ખોલી એટલે આપ દેખી શકશો બધા વૈષ્ણવોને। દેખાય છે આપને? બધા વિડીયો ઓપન કરશો પ્લીઝ, જે શ્રી આપણે બધાને જોઈ શકે। દંડવત પ્રણામ જે ખૂબ આશીર્વાદ સુંદર, બોલો છો। ખૂબ એટલું સુંદર સમજાવ્યું છે। આખા લાગે છે પુષ્ટિ માર્ગનો બધો સાર આમાં જ આવી ગયો છે। જે એમ હતું કે જ્યારે શ્રી હરિરાયજી આટલી દીનતાથી આટલું બધું કે છે તો આપણે તો એમની ચરણની રજ બરાબર પણ નથી। આપણા મનમાં ક્યારે ને ક્યારે તો કામનાઓ આવી જ જાય છે ઠાકોરજી સામે, પરિવારના લોકો વિશે કે કંઈ પણ કામ વિશે। પછી શું ઠાકોરજી કૃપા નહીં કરે આપણા ઉપર? જો એવું નથી, જો તમે મૂલતઃ છો તો પુષ્ટિ જીવ છે, અને પુષ્ટિ જીવની જે અંતિમ ગતિ છે, જેની છેલ્લી ગતિ છે, એ ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં જ છે। આપણે ગોલોકથી જ આપણે છૂટા પડ્યા હતા ને આપણી છેલ્લી ગતિ ત્યાં ગોલોકમાં જ છે। તો એવું નથી કે ઠાકોરજી કૃપા નથી કરવાના કે નથી કરતા। વહેલું મોડું થઈ શકે છે, ખાલી વહેલું મોડું થાય છે, બાકી એવું નથી કે ઠાકોરજી કૃપા નથી કરતા। જે લોકો ભાવપૂર્વક ઠાકોરજીની સેવા કરી રહ્યા છે એ લોકો પર કદાચ વહેલી કૃપા કરશે ઠાકોરજી, અને જે લોકો ખાલી ક્રિયાવત સેવા કરી રહ્યા છે અથવા તો દોષ સહિત સેવા કરી રહ્યા છે એ લોકો ઉપર ઠાકોરજી કદાચ મોડેથી કૃપા કરશે। પણ કૃપા તો ઠાકોરજી, ઇનફેક્ટ કૃપા એ તો ઠાકોરજી કરેલી જ છે, એટલે તમે ને આપણે બધા અહીંયા બેઠા છીએ ને આપણે આટલું સમય કાઢીને આપણે સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ। ને તો આજના ટાઈમમાં સત્સંગ માટે સમય કાઢવો એ બહુ અઘરું છે। એ ઠાકોરજીની કૃપા છે માટે તમે પણ અહીંયા છો ને હું અહીંયા છું। બાકી શેડ્યુલ તો તમારું પણ બહુ ટાઈટ છે ને મારું એ બહુ ટાઈટ છે। ટાઈમ તમારી પાસે નથી ને મારી પાસે નથી, પણ તોય ઠાકોર જે કૃપા કરી છે કે આ આપણને કલાક દોઢ કલાક મહિના આમ થોડુંક મળી જાય છે આપણને, તો આપણે ભેગા થઈ જઈએ છીએ। તો ઠાકોરજીની કૃપા તો છે જ। બાકી હા, અમુક વસ્તુમાં થોડુંક વહેલું મોડું થાય તો એટલે એવું માનવાની જરૂર નથી કે હું આ રીતની સેવા કરું છું કે હું હજી મિશ્રી ભોગની જ કરું છું, કદાચ ઠાકોરજી મારા પર નહીં કરે, અને જ્યાં સુધી સખડી ભોગ નહીં ધરું ત્યાં સુધી ઠાકોરજી કૃપા નહીં કરે, એવું નથી। ઠાકોરજી તો કૃપા કરે જ છે, એટલે તમારા ઘરે પણ આજે બિરાજે છે, ભલે ખાલી મિશ્રી જ આરોગે છે। અને જ્યારે ઠાકોરજીને તમારી પાસે અધિક સેવા લેવી હશે તો ત્યારે તમારી પરિસ્થિતિ ઠાકોરજી એવી રીતે ગોઠવશે। અત્યારે ઠાકોરજીને તમારી પાસે જેટલી સેવા લેવી છે એટલી ઠાકોરજી લઈ રહ્યા છે। જેટલી સેવા તમારાથી થાય છે એટલી સેવા તમે પ્રેમપૂર્વક આનંદપૂર્વક કરો।
તમારા હાથમાં ખૂબ ખૂબ તમારી આભાર. સેવા છે, ઠાકોરજીની કૃપા એ તમારા હાથમાં નથી. કૃપા કે સેવાનું ફળ એ તમારા હાથમાં નથી. તમારા હાથમાં તમારી સેવા છે, તમે એના ઉપર ધ્યાન આપો, બાકી બધું ઠાકોરજી કરશે. ખૂબ આભાર જીજે. ધન્યવાદ પ્રણામ. આઈફોન 3 हाँ 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 જે દંડવત પ્રણામ. હા, આશીર્વાદ બોલો વિપુલભાઈ. હા જે આપે એક આજે વચનાવૃતમાં કહ્યું છે કે ઠાકોરજીની ઈચ્છા હશે તો જ એ તમારાથી સામગ્રી સિદ્ધ કરાવશે, એમની ઈચ્છા ન હશે તો નહીં કરાવશે. તો ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે આપણાથી નહીં થઈ શક્યું, તો આપણે હર વખતે પછી ટેક ઇટ ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈએ કે ઠાકોરજીની ઈચ્છા નથી ને આલસ ભરાઈ જાય, તો એ પણ યોગ્ય નહીં લાગે ને જે. हाँ जी हाँ जी હું દેખાઉં છું, સંભળાય છે? અવાજ? હા, હવે અવાજ આવે છે જે? હા, આવે છે. હા હા, તો જો હવે એમાં કેવું એવું છે છે, કે ક્યારે પણ આ જો ટેક ઇટ ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લે કે આપણાથી આ નથી થયું તો ઠાકોરજીની ઈચ્છા નહીં, તો એક જ એ મનમાં એવી રીતના જ હંમેશા એવો જ ભાવ રહેશે કે નથી થતું તો આપણે ટેક ઇટ ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લે કે ચલો ઠાકોરજીની ઈચ્છા છે ને, એવી રીતના પણ આપણે આલસ કરતા થઈ જઈએ. બરાબર, સાચી વાત છે. 100% સાચી વાત છે. હવે એટલે જ એમાં એવું છે कि महाप्रभु जी એ જ અહીંયા આજ્ञा કરી રહ્યા છે. महाप्रभु जी यहाँ पे यही आज्ञा कर रहे हैं कि भाई जब आप आलस के कारण कोई सामग्री नहीं बना रहे हो या सेवा नहीं कर रहे हो, देखो मूल इच्छा अल्टीमेटली तो ठाकुर जी की है. आपके अंदर बराबर आलस उत्पन्न करना, आपसे 4 सेवा कमती लेना, कभी 4 सेवा ज्यादा लेना. अब आपके अंदर आलस आया कहां से? अचानक क्यों अचानक आपको सेवा में इतना आलस आया? तो वो भी मूल इच्छा तो ठाकुर जी की ही है, इसमें कोई मना नहीं है. आपकी इच्छा से विरुद्ध ठाकुर जी की इच्छा है, मूल इच्छा है, मना नहीं है. लेकिन महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा ये कर रहे हैं कि तब ये मत बोलो कि ना ठाकुर जी ने મને વિશેષ આજ્ઞા હતી કે તું ખાલી આટલું જ ધર. આપ ખાલી इस बात को स्वीकार करो कि ना भाई મારાથી જેટલું થયું મેં એટલું કર્યું, મારાથી નથી થતું તો મેં નથી કર્યું. એ સ્વીકાર તમે રાખો. ये एक्सेप्टेंस, इस बात को आप स्वीकारो कि नहीं भाई मेरे से नहीं हुआ, मैंने नहीं किया. तब आप अगर जो ये बोलोगे कि ना ठाकुर जी ने तो मारा ऊपर विशेष कृपा है ने प्रभु मैंने विशेष आज्ञा करी कि तू खाली आटलू धरजे, ये बात जब आप बोलते हो तब आपकी ये बेईमानी है, तब ये आपका अभिमान बढ़ाएगा. बिल्कुल. इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करे कि अगर जो તમારાથી નથી થતું તો કઈ વાંધો નહીં, જેટલું થાય છે એટલું કરો, પણ ત્યારે એવું નહીં બોલો કે આ પ્રભુની વિશેષ આજ્ઞા છે. બરોબર. એટલું એ બસ એ ઈમાનદારી રાખો સેવામાં. બાકી અલ્ટિમેટલી તમે એટલું જ કરવાના છો જેટલું તમારાથી થાય છે. હું જો તમને 4 આજ્ઞા એક્સ્ટ્રા પણ કરી દઉં ને કે ના એક કામ કરજો વિપુલભાઈ, આ 4 સામગ્રી તમે તૈયાર કરજો. હવે જો તમારી ઈચ્છા નહીં હોય તો તમે એટલું જ કરશો જેટલી તમારી ઈચ્છા છે અને જેટલું તમારું શરીર ચાલે છે. બરોબર બરોબર. હા જી બિલકુલ. બસ તો ખાલી એ ઈમાનદારી, સેવામાં આ ઈમાનદારી રાખવી બહુ જરૂરી છે ને. ઈમાનદારી એ છે કે હું મારા સ્વામીને આધીન છું. તો એ ભાવના જો તમારી અંદર દ્રઢ રહેશે તો સેવામાં તમારી અંદર એક ઈમાનદારી રહેશે કે ના ભાઈ પ્રભુ કદાચ ઠાકોરજીની આટલી ઈચ્છા હશે, કદાચ ઠાકોરજી આટલી કરવી હશે, એટલે મારાથી થતું નથી. ઈચ્છા છે કરવાની પણ મારાથી થતું નથી. જાનબૂझ કે જો તમે નહીં કરો તો એને આળસનું નામ આપો, એને ભગવદ કૃપાનું નામ નહીં આપો, અથવા તો પ્રભુ ઈચ્છાનું નામ નહીં આપો. એ તમારો આળસ છે, ભગવદ कृपा નથી. बरोबर बरोबर. जे एक दूसरा भी एक प्रश्न था कि जैसे रजोबाई क्षत्राणी को आज्ञा करी श्री महाप्रभु जी ने घी की 2 बार, तो रजोबाई क्षत्राणी तो इतने परम वैष्णव थे कि उनको वो आज्ञा का मालूम पड़ा कि ये लौकिक के लिए मांग रहे हैं. ऐसे आज के जमाने वल्लभ कुल कोई भी आज्ञा करे, समझो कि आप मुझे कोई आज्ञा करे, तो अभी मेरे में तो इतना सामर्थ्य है नहीं कि मैं उसको भगवत इच्छा मान के चलूं या कैसे नॉर्मली मान के चलूं. और क्या है कि अगर हमारे मन में कोई ना कोई तो अंदर से ठेस रह जाती है कि आपने कुछ भी आज्ञा करी और हम नहीं वो पूरी कर सकते, तो मन में तो एक ग्लानि सी रहती है हमेशा कि आपने आज्ञा करी है और फिर भी हम नहीं कर पाते. तो इसका वैष्णव को सोल्यूशन कैसे लेना चाहिए ऐसा? देखो ये भी बात है, यहाँ पे भी महाप्रभु जी आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं
कि अब धारो के कोई वल्लभ कुल ने आपको कोई विशेष आज्ञा करी, हाँ आपसे अगर हो सकता है तो आप करो, और अगर जो आपसे नहीं हो सकता है तो भले मत करो। तब अच्छा महाप्रभु जी खाली ये आज्ञा कर रहे हैं कि तब ये मत बोलो કે આ પ્રભુની વિશેષ આજ્ઞા છે, આ પ્રભુની વિશેષ આજ્ઞા નથી, આ લૌકિક આજ્ઞા છે, કદાચ કોઈ વલ્લભ કુલે કદાચ કોઈ લૌકિક કારણથી કરી હશે। હવે તમારો સ્વામી સેવકનો સંબંધ પ્રભુ સાથે પણ છે ને વલ્લભ કુલ સાથે પણ છે, તો આપ સ્વામી સેવક કે ભાવ से ના, મારા ગુરુએ મને આ આજ્ઞા કરેલી, મારું કામ છે, જો મારાથી થતું હોય તો હું કરીશ, મારાથી નહીં થતું હોય તો હું નહીં કરીશ। બરોબર। પણ ત્યારે આપણે જે ખોટું ટેગ લગાડીએ છે ને, લૌકિકમાં પણ આપણે પ્રભુનો જે ટેગ લગાડી છે એ ખોટો છે, એ અભિમાન છે, એની ના કરી રહ્યા છે મહાપ્રભુજી અહીંયા, કે તમે આ ખોટું લેબલ નહીં લગાડો કે લૌકિકમાં પણ તમારે જે કરવું હોય તો તમે બધા કરતા જાઓ ને પછી આ તો પ્રભુ ઈચ્છા ને પ્રભુ આજ્ઞા છે કે તમે પછી એ છાપો મારો, એ ખોટો છે, એ બેઈમાની છે, એ નહીં કરો। તમે લૌકિક કરો છો તો કબૂલ કરી લો કે તમે લૌકિક કરી રહ્યા છો, ના ભાઈ જે નહીં, જે ને મને આજ્ઞા હતી કે ભાઈ આ કામ છે, બહારનું આ થોડું કરવાનું છે તો મારે કરવાનું છે, બસ આપણું ત્યાં સુધીનું જ છે। હવે કહો કે ના ના પ્રભુએ આવી કૃપા કરી, પ્રભુએ જે દ્વારા આવું, આટલું બધું જરૂરત નથી। બરોબર। જેની આજ્ઞા હતી, મારાથી જેટલું થયું મેં આટલું કર્યું, હા બરોબર। બસ ત્યાં સુધી બસ છે કે આ મારા ગુરુની આજ્ઞા છે, અથવા તો મારા ગુરુદ્વારની ગુરુ ઘરની આજ્ઞા છે અને મારાથી જેટલું પડાયું મેં એટલું પાડ્યું, જેટલું નથી થયું એટલું નથી થયું, બસ ખાલી એના ઉપર ખોટું ટેગ લગાડતા નહીં। બરોબર બરોબર। અને આ ઓનલાઈન પ્રવચનોમાં ને એમાં ઘણીવાર થાય છે કે ક્લિપ્સ ને ઘણીવાર છે ને વૈષ્ણવ બહુ ટ્વિસ્ટ કરીને વાપરતા હોય છે, તો એ કરતા નહીં। બરોબર છે ને, બરોબર, સાચી વાત છે। અમુક આજ્ઞા અમુકને અમુક સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે। હવે સાંભળનારને કદાચ એ કોન્ટેક્સ્ટ ખબર નહીં હોય કે કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં જે આ કહ્યું, કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં આ નથી કહ્યું, કોને હા કહી કોને ના કહી, ને ત્યારે તમે કહો કે ફલાના જે તો આવું કહેતા હતા ફલાના પ્રવચનમાં, આપ કેમ ના કહો છો કરીને? કારણ કે એ આજ્ઞા અમુક વાર વૈષ્ણવ સ્પેસિફિક હોય છે, જનરલ આજ્ઞા નથી હોતી ને, અમુક વસ્તુ જનરલ હોય છે, ત્યારે ખોટું નામ લગાડવું નહીં, એનાથી અભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે। અલ્ટિમેટલી કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે એ ત્યારે જ્યારે તમે આવું ટેગ લગાડો ને તો એનાથી તમારા અભિમાનનું પોષણ થાય છે, તમારો અભિમાનનો ત્યાગ નથી થતો। અભિમાનનો ત્યાગ ત્યારે જ થાય છે જ્યારે તમે ખાલી આટલો વિચાર કરો કે આ જેની આજ્ઞા છે ને મારે કરવો છે, આ પ્રભુની ઈચ્છા છે તો મારે કરવો છે, પ્રભુની નથી કઈ વાંધો નહીં, મારી ઈચ્છા છે મારે કરવો છે, બસ ત્યાં સુધી જ રાખો। બરોબર। પોતાની ઈચ્છા ઉપર પ્રભુનું નામ લગાડતા નહીં। जैसे आजकल के वैष्णव भी ज्यादा होशियार है कि अपनी आज्ञा मतलब कहाँ सही हो सके वहां तक आपको आज्ञा लेते हैं वल्लभ कुल से, और जहाँ उसके मन में जो चीज है वो बैठ जाए तो बोले नहीं हमको ये जजे ने आज्ञा करी है, ऐसा ऐसा भी होता है। देखो भाई 250-300 बालके हैं हम लोग, हमारे यहाँ प्रसंग होता है तो पत्रिका भेजते हैं, इसलिए हमको आइडिया है, तो लगभग 250-300 बालके भूतल पे बिराज रहे, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं आप घुमा फिरा के ट्विस्ट कर करके किसी ना किसी के मुंह से तो आप लोग निकलवा ही लोगे। बरोबर। तो ज्यादातर वैष्णव वाणिया ही है, और वाणियाओं के संग रहते रहते हम भी आधे वाणिया हो ही गए, तब हम भी बहुत बार कोशिश करते हैं कि डिप्लोमेटिकली वैष्णव को जवाब दें, फंसे नहीं, तो कभी कभी फंस जाते, क्या करें। भले खूब खूब कृपा जय, बहुत सुंदर समाधान કર્યું આપે। હવે કોને છે તૃપ્તિ યા નીતાબેન, કોને ક્વેશ્ચન હતો? હા બોલ। આપ શ્રીના ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। આજ્ઞા હોય તો પ્રશ્ન પૂછું? હા જરૂર। જ્યારે આપણે બા હોય તો એમનાથી સેવા પહોંચી ના શકાય, ત્યારે ઠાકોરજીની આપણે ઈચ્છા સમજીએ કે હવે સેવા એમનાથી પહોંચાતી નથી તો ઠાકોરજીને દર્શનિયા કરવા હોય તો એમાં આપણે શું વિચારવાનું કે ઠાકોરજીને ઈચ્છા પ્રમાણે સેવા હવે આગળ નથી થવાની એટલે દર્શનિયા પ્રમાણે સેવા કરવી જોઈએ, કે આપણી ઉપર એમ સમજવાનું કે આપણાથી નથી થતું એટલે? नहीं देखो, अगर आपका शरीर सेवा में साथ नहीं देगा
हाँ कि भाई तो सबसे पहले तो जितना दे रहा है उतनी करो, और अगर उतना भी नहीं दे रहा है और अनफॉर्चुनेटली कोई वैष्णव बेड रिडन है हम्म, और बिल्कुल ही सेवा करने लायक शरीर नहीं है, घर में और कोई दूसरा सेवा करने वाला नहीं है, तो वो ठाकुर जी वापस फिर अपने गुरु घर पधारते हैं। हाँ, जिस वल्लभ कुल ने या जिस गुरु घर ने उनके ठाकुर जी पुष्ट किए, वो ठाकुर जी वापस गुरु के यहाँ पधारते हैं। फिर जो गुरु घर है वो देखेंगे कि कोई दूसरा योग्य वैष्णव मिले जिसको ठाकुर जी पधरा रहे, तो उसको फिर वो स्वरूप पधराते हैं। ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार कि आपसे अगर थोड़ी बहुत सेवा हो रही है, पहले जितनी होती थी अब उतनी नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत सेवा हो रही है, तो जितनी थोड़ी बहुत सेवा हो रही है फिर उतनी करो। यानी जितना आपका शरीर सेवा में चलता है उतनी देर करो। तो तब फिर जरूर आप ये विचार कर सकते हो कि लगता है ठाकुर जी को मेरे से इतनी ही सेवा लेनी होगी, ठाकुर जी को अभी इससे ज्यादा अगर लेनी होती तो मेरा शरीर भी वैसे उस लायक होता। अब लेकिन वो सेवा करने लायक अब मैं रोज बैठ के एक एक घंटा श्रृंगार करने लायक मेरा शरीर नहीं है, तो आप भले ठाकुर जी को गुंजा माला धराओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, आप आलस रखो कि नहीं नहीं मेरे से तो होता नहीं, कंटाल आता है श्रृंगार करने में, सेवा करने में कंटाल आता है, आलस के कारण आप सेवा नहीं करो और फिर ठाकुर जी के नाम पे ढोल दो ना प्रभु हजी हमारा ऊपर कृपा नहीं करी, तो वो बेईमानी है, वो गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जेन्युइनली अगर आप करना चाहते हो पर आपसे नहीं हो रहा है, तो जरूर वो भगवद आज्ञा या भगवद इच्छा होगी कि भाई तू आटलू कर से, तो बस तू खाली आटलू कर जे। क्योंकि आप 84-201 आप वार्ता जी देखोगे तो आपको बहुत बार ऐसे प्रमाण उसमें आपको मिलेंगे कि जहां महाप्रभु जी श्री गुसाई जी पहले ही आज्ञा कर देते वैष्णव को कि भाई तोसु सेवा नहीं निभेगी, तेरी अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि तोसु सेवा निभेगी नहीं, तो एक काम कर, तो खाली हस्ताक्षर की सेवा कर। या फिर महाप्रभु जी अथवा तो अपने कोई ग्रंथ इत्यादि लिख के दे देते या कोई वस्त्र इत्यादि पधरा के दे देते, तो बस खाली इतनी सेवा कर, ज्यादा सेवा तोसु निभेगी नहीं। तो जितनी निभेगी उतनी कर, वो मेन पर्पस है सेवा का, कि जितना अपन से हो सकता है उतनी अपन सेवा करें। अपने तन की शक्ति, अपने धन की शक्ति और अपने मन की शक्ति, ये तीनों को बैलेंस करते हुए आपको सेवा करनी। तन मन धन तीनों के बीच में तालमेल होना चाहिए। धन जितना खर्च कर सकते हो वैसी सेवा करो, तन जितना शरीर आपका शरीर जितना सेवा में चलता हो उतने ही टाइम सेवा करो, और आपका मन जितनी देर सेवा में लगता है उतनी देर सेवा करो, उतना तो करो कम से कम। बढ़ेगा अगर तन मन धन की शक्ति बढ़ती हो तो प्रभु की कृपा है, और नहीं बढ़ती हो तो जितनी प्रभु की इच्छा है उतनी करो। और जब आप एकदम बेड रिडन हो जाते हो कि भाई अब तो मैं हिल भी नहीं सकती और घर पे कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो ठाकुर जी वापस गुरु घर पधारता है। ये अपने यहाँ का प्राचीन प्रकार है। खूब कृपा। जैसे दंडवत प्रणाम। આપે લાસ્ટ ટાઈમ જે દંડવત કરતા જે બોલવાનું કીધેલું ને કે પ્રભુ આપ જેવા છો તેવા હું આપને દંડવત કરું છું, હું જેવો પણ છું તેવો આપ મારું પોષણ કરો, તો આપ જેવા છો એવા એટલે કયા અર્થમાં લેવાય? જ્યાં પણ છો કે જેવા પણ છો? આપ જેવા પણ છો, હવે આપ કેવા છો, હવે ભગવાન કેવા છે એ બતાવવાનું સામર્થ્ય તો વેદોનું પણ નથી, વેદ પણ અને શાસ્ત્ર પણ નથી કહી શકતા, ખાસ કરીને કૃષ્ણની બાબતમાં કે કૃષ્ણ કેવા છે। તો આપ જેવા પણ છો, હવે એમાં બધું આવી ગયું। હવે આપ સારા છો, આપ ખોટા છો, આપ બહુ તોફાની છો, आप बहु डाया छो, आप कृपा करनारा छो अथवा तो आप बद करनारा छो, आप जेवा पण छो, હવે આપ મારું રક્ષણ કરો ને આપ મારું પાલન કરો। એમાં બધું આવી ગયું। તમારી અંદર ઉત્પન્ન થતા જેટલા પણ ભાવો છે એ બધા ભાવ ઠાકોરજીમાં સ્થાપવા, કે હવે આપ જેવા પણ છો, તો જેવાની અંદર બધું જ આવી ગયું। તમને અમુક વાર ઠાકોરજી ઉપર ગુસ્સો આવે તો એવા ઠાકોરજીને દંડવત કરો, ઠાકોરજી ઉપર બહુ વાલ આવતું હોય તો એવા ઠાકોરજીને દંડવત કરો, ઠાકોરજી ઉપર ક્રોધ આવતું હોય તો એવા ઠાકોરજીને દંડવત કરો, તો પણ દંડવત તો કરો। દરેક પરિસ્થિતિમાં દરેક બાબતમાં આપ જેવા પણ છો
અચ્છા. હવે મારો સામર્થ્ય નથી કે હું કહી શકું કે ભગવાન કેવા છે એ રીતે. એટલે કે આપ જેવા પણ છો, મહાનુભાવોએ આટલા વર્ષોમાં ઘણા ઘણા મહાનુભાવ જેટલું પણ વર્ણન કર્યું છે એનાથી અલગ પણ અગર જો કંઈ હોય ને તો પણ મને તો સ્વીકાર છે એ રીતે. જય જય દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ જજે. પ્રીતિબેન, તમારા ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી જુઓ. હું આજે સવારે જે ડિસ્કસ કરી રહી હતી ઈ કયો છો? આઈ ડોન્ટ નો, જે શ્રી એમને કંઈક સ્પેશિયલ એક ક્વેશ્ચન છે, જો આપની આજ્ઞા હોય તો એમને પૂછવો છે. જરૂર જરૂર પૂછું. વિષય સંબંધિત હોય તો વધારે સારું ને કઈ અગર જો અલગ ને નથી, વિષય સંબંધી નથી. અચ્છા, કઈ અલગ હોય કઈ પર્સનલ હોય તો ભલે તમારે જો અલગથી પૂછવાની ઈચ્છા હોય તો સેશન પછી ભલે તમે અલગથી પૂછજો. અહીં આપણે થોડુંક વિષય સંબંધિત રાખીએ તો વધારે સારું. ને સેશન પતી જાય પછી તમારે જો પૂછવું હોય તો તમે ચોક્કસ મને વોટ્સએપ કરજો. આ સેશન થઈ ગયા પછી તરત જ આપને સમય છે કે પછી મોડેકથી કરું? ના ના, ભલે તમે કરજો, કઈ વાંધો નહીં, ચાલશે. ભલે. દંડવત પ્રણામ. આશીર્વાદ. હવે કોઈને ક્વેશ્ચન છે તો બધાને ખોલવું. વૈષ્ણવ, ચાલો આપણે કાલે મળીએ. આજે જે બધાને દંડવત પહોંચાડ્યો ને બધાને. વૈષ્ણવ ઓપન છે. દંડવત પ્રણામ છે. જય જય આપણા ચરણમાં કોટી કોટી જય જય. દંડવત પ્રણામ.